और अमित, कब आए तुम? नहीं नहीं, आज कब आए? अभी क्यों आए? 2 बजे आए। बहुत अच्छा बेटा, चलो। चलिए जी बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन ऑफलाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, अच्छा पहले थोड़ा परिचय हो जाए। तो भाई साहब से तो थोड़ी जान पहचान हो गई थी, ये दोनों बच्चे, आप भी, अमन। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप आप दे चुके हैं, वो वाले स्टूडेंट है? बहुत अच्छा। और आप दोनों बच्चे बेटा पहली क्लास है आपकी? जी, तीनों का? अच्छा। वही मैंने बोला, वहां पे तो 3 बच्चे है भी नहीं जी। हाँ, टीना बेटा पहली क्लास है क्या आपकी? अच्छा जी, बहुत अच्छे, बहुत हंसमुख हैं आप। चलिए भाई साहब आपका? आदित्य। चलो आदित्य, तो ओएमएसएम की पहली क्लास होगी आप सबकी। अमन जी की तो है, आपकी पहली क्लास, बाकी बच्चे हमारा पूरा, आपकी भी पहली क्लास। शुरू से कैसे करा दूं भाई, ये बच्चे फिर हमें छोड़ेंगे क्या? हैं? ऐसे नहीं होता बेटा। हाँ, ये सही तरीका है। नहीं ऐसे ना करे। हाँ, मैं ये है कि आपको बेसिक बता सकता हूं। चलिए जी, पेपर नंबर 9 है हमारा, ओएमएसएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट। बस 1 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और हम लोग बेटा जानबूझकर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से चालू किए हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट का ही एक ब्रांच है, जो आप लोगों ने छोटे क्लासेस में 11-12 में बिजनेस स्टडी पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट उसी तरह का है। लेकिन इसमें ना एक नया शब्द जुड़ गया है मैनेजमेंट में। कौन सा शब्द जुड़ गया है? स्ट्रैटेजिक। और स्ट्रैटेजिक तो इसके साथ मतलब एडजस्ट करने के लिए यूज हुआ है। मेन शब्द जो इसमें जुड़ा है उसका नाम है बेटा जी स्ट्रैटेजी, है ना? स्ट्रैटेजी। और स्ट्रेटजी का मतलब सिंपल शब्दों में आप लोगों को थोड़ा सा, जो बच्चे आज से ज्वाइन किए हैं, हम लोग इसी को चालू करेंगे। स्ट्रेटजी का सिंपल मीनिंग होता है छोटा प्लान नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान या लॉन्ग रेंज प्लान। और इसको थोड़ा सा और मैं बोलूं तो स्ट्रेटजी जो होता है वो सिर्फ प्लानिंग में नहीं होता, प्लानिंग के साथ साथ हमारा फोकस होता है किसके ऊपर? एक्शन के ऊपर। जैसे बहुत हम लोग अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छा नहीं कर पाते। रीजन जानते हैं क्या रीजन है? क्योंकि हम प्लान तो बहुत अच्छा करते हैं हम सब लोग, है ना, लेकिन हम लोग उसको किस में, हाँ, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको बस इतना ही आप समझिए। आप जैसे हमारे इन बच्चों को तो आता है, जैसे इनको नहीं पता था बेटा आदित्य, आपको भी नहीं पता था, तो एक बार सब बच्चे बोल देते तो मेरा आज का क्लास चालू मैं कर लेता जी। कोई पूछे कि स्ट्रेटजी क्या है तो बोल देना, मतलब डरना मत, बोलना है तो ये भी प्लान ही, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये क्या है? लॉन्ग टर्म। आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे, आने वाले 2 साल में हम क्या करेंगे, है ना? और इसमें क्या करने की बात नहीं है, इन बच्चों को बताया था पूरे एसएम के भीतर एक छोटा सा वर्ड बार बार रिपीट करूंगा मैं। और इन बच्चों को पहली क्लास में देखो बेटा, जब हम लोगों ने शुरू किया तो 2-3 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हम लोग रहते थे। आज आप लोग आए, अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आप लोग रेगुलर रहें। लेकिन बेटा एक बार ना जो छूट गया उसको मैं अलग से भी करा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत की ही बात नहीं है। बट अभी तो इस बैच में जो चल रहा है वही चलेगा, ठीक है जी? चल, आप देख लो, इसके नीचे लिख दो, टोटल 4 चैप्टर है इसके भीतर मात्र, और अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। बट आपको बेस पता चल गया कि स्ट्रेटजी एक तरह से ना रणनीति बनाना है। हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी, क्या बनाना है? रणनीति। बच्चे बोलते हैं सर रन मतलब तो लड़ाई का मैदान होता है, और नीति मतलब पॉलिसी, हाउ यू विल विन द बैटल। तो आप वो पढ़ाओगे क्या? बोला बेटा आज का बिजनेस ना बैटल ग्राउंड से कम नहीं है। कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि जियो और जीने दो, यानी लीव एंड लेट लीव का कंसेप्ट खत्म होता चला गया, है ना? मतलब सीधा सीधा
एक व्यापारी दूसरे व्यापारी ये नहीं बोलता कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा कोई नहीं बोलता। बोलता जो प्राप्त है और जो दूसरे को प्राप्त है वो मेरा हिस्सा है, वो भी अब मेरे पास होना चाहिए था। तो एटीट्यूड लोगों का बदला, और लोगों का एटीट्यूड जब बदला तो हम लोगों ने भी अपने भीतर थोड़ा सा चेंजेस लाया। और बेटा बड़ी अच्छी अच्छी बात इन बच्चों को बताया है ना। इन बच्चों से कॉपी जो है मैं आपको फोटोकॉपी करा के दे दूंगा, यही कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा जो छूट गया उसके लिए मैं पर्सनली आपको पढ़ा सकता हूँ एक एक चीज। लेकिन अभी तो इस बैच में जो चल रहा है वही पर चलते हैं हम लोग। टोटल 4 चैप्टर है और हर चैप्टर रफली 10 नंबर का है, 40 नंबर का मत सोचिएगा। टोटल 4 चैप्टर्स एट द रेट ऑफ कितना बेटा, 40 मार्क्स। पूरा ओएम हमारा है ना शुरू ही नहीं हुआ है, ओएम आपका दम फ्रेश पड़ा हुआ है। अब ओएम शुरू ही नहीं हो तो उसके बारे में जानकर क्या करना, समय खराब करना होगा। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा या बच्ची मुझे बता दे कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, सब बच्चे सब लोग बराबर हो गए, इसी को देख के बोल दीजिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बोलिए तो। लॉन्ग रेंज प्लान, आवाज थोड़ी कम है तो जोर से बोल दीजिए। लॉन्ग रेंज प्लान मेड बाय मैनेजमेंट। ये कौन बनाता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी जो बड़े लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ना, टॉप लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग ये बनाते हैं। और जानते हैं सर बेटा जी, ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, रिग्रेसिव नहीं है, पास्ट की बात नहीं करता है, ये किसकी बात करता है, फ्यूचर की। तो बेटा आप लोग की तो आवाज बहुत ही बेहतरीन है मेरे बच्चे। अभी हम लोगों ने इसमें 4-5 क्लासेस में जो जो पढ़ा है वो मैं अलग से करा दूंगा, आप प्लीज मुझे माफ कीजिए। अभी हम लोग इन बच्चों के साथ रेड ओशियन, ब्लू ओशियन पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, ओके जी। चल साहब मजा आ गया बेटा। तो आपको चैप्टर 1 लिखिए। ये बहुत ही बेटा 100 मार्क्स सबसे स्कोरिंग होता है बेटा, सच्चाई बता रहा हूं, आपने 10 मिनट में समझ लिया होगा। ये 100 मार्क्स आपका जीवन बदल सकता है। हाँ, बाकी पेपर में भी मदद कर सकता है क्योंकि इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसमें थोड़े से थ्योरी भी है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ओएम पार्ट में है, एसएम पार्ट में प्योर टू प्योर बिजनेस स्टडी जैसा है, थ्योरी है, बहुत बड़ी चीज है नहीं है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे बच्चे कभी भी। फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए, है ना। ये लड़का आदित्य भाई, आप तो बहुत पॉजिटिव, मतलब आपने कभी नहीं पढ़ा था और थोड़ा सा पकड़ में आया। सब लोग एक बार बताइए बेटे, पांडे जी बताइए क्या पकड़ में, ये क्या क्या बातें क्लियर हुई थोड़ी बहुत, सब बच्चे एक बार बताइए। हमारा बिजनेस में कंपटीशन का लेवल क्या हो रहा है, कम या बढ़ रहा है। अब जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो नॉर्मल मैनेजमेंट से काम नहीं चल रही। नॉर्मल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, वो ना प्लानिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था, है ना। वो एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत मतलब बोलता होगा, लेकिन ये ना प्लान पे तो ध्यान देता ही है, उससे कई गुना ज्यादा किस पे ध्यान देता है, एक्शन। सर आपका कोर्स बदलते रहता है, 2016 वाले सिलेबस में मैं पढ़ाता था ये पेपर, तो उस समय स्ट्रेटजी की परिभाषा थी सर एक्शन ओरिएंटेड प्लान। क्या पता कहाँ खो गया, इस बुक में नहीं दिया है बेटा वो। मतलब पहले इसका और अच्छा परिभाषा था, जैसे 2022 सिलेबस की बुक है ना सर, इससे पहले वाला जो सिलेबस था 2016 वाला, उसमें हम लोग पढ़ाते थे, तो उसमें आता था कि स्ट्रेटजी बराबर एक्शन ओरिएंटेड प्लान, वो सब हट गया। बट हमने तब भी उसी चीज को आपके लिए रखा है। और यहाँ पे पहला चैप्टर उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। और हमने अपने शेर श्रेणियों को क्या क्या पढ़ा दिया है। ये लड़का एकदम रेगुलर आता है, शुभम, शुभम ना, हाँ सॉरी बेटा नाम गलत बोले तो माफ कर दिया, नाम ही तो है यार क्या। चलिए इंट्रोडक्शन टू एसएम, ओके। तो बेटा जी इन बच्चों को शुभम भाई हमने क्या क्या पढ़ा दिया है, थोड़ा अंदाजा लग जाए इनको। पहले पढ़ाया था शायद, आप लोग लिख लीजिए प्लीज प्लीज, स्ट्रेटजी। दूसरा क्या पढ़ाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे हो गया ना, स्ट्रेटजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे वाह, ये लड़का भी रेगुलर है। अच्छा टाइप्स ऑफ, ओके जी, हाँ टाइप्स हायरार्की एक ही होगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी। यार सारे बच्चे को पता है सब चीजें, एलिमेंट्स भी पढ़े। अच्छा अच्छा, एलिमेंट्स में वही विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव,
अच्छा, हाँ तो टाइप्स में हो जाएगा ना। हाँ उसी में तो था, एलिमेंट्स पढ़ा था। समझ गया समझ गया। तो बच्चे नए हैं ना, ये घबरा जाएंगे। विजन मिशन, हाँ देखो बेटा, ये बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा आप लोग लगता है हमारे अभी दोनों बच्चियां पुराने स्टूडेंट होंगे, टॉपर्स के नहीं, फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे रखा। ओके चलिए, एलिमेंट्स एक्सेट्रा भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके बेटा, हाँ वो हो गया, छोड़िए। और ब्लू ओशियन रेड ओशियन नहीं पढ़ा, चलो कंसेप्ट नंबर डलवा दिया था, कंसेप्ट 7। आप परेशान मत होना कि ये सब छूट गया, कुछ भी नहीं छूटा, मैं हूं ना जिंदा। कंसेप्ट 7 सुनो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, ब्लू ओशियन और रेड ओशियन। मैंने बेटा इन बच्चों को हंसाते हंसा के समझाया था जी। आदित्य, ब्लू ओशियन का मतलब क्या है? वो गाना तो सुना है ना, आज ब्लू है पानी। अरे थोड़ा हंस हंस के पढ़ते हैं। आज ब्लू है, स्विमिंग पूल में पानी कैसा होता है? नहीं, जब तक हम लोग घुसते नहीं है। अब ज्यादा मत बुलवाओ, अरे नलायको। बहुत शैतान बच्चे हैं। अरे पानी जो प्योर होता है ना, प्योर पानी, अब पानी कहाँ प्योर होता है? जो, हाँ, जो आपने स्विमिंग पूल में जो पानी देखते हैं ना बेटा, जहाँ पे वो हमेशा उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है जिससे उसका ना पानी व्हाइट नहीं होगा। वो किस कलर का होता है? हाँ थोड़ा बुलिश टाइप का, मतलब। जी बेटा, खैर बेटा यहाँ देखो, अरे उसको मत छेड़ो तुम, है छेड़ रहा है उसे। ये नहीं कि अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं। चलो चलो चलो, नैन्सी बेटा, अरे नैन्सी बच्ची जी, चलो। मैं बोला, तुम लोग बोले ही नहीं, मेरी बातों को समझे नहीं। चलो फिर से बताओ। ब्लू ओशियन का मतलब एक ऐसा समंदर, अब समंदर मत बोलो, एक ऐसा इंडस्ट्री। अरे वाह भाई वाह बेटे, एक एक क्लैप करते इसके लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है, ये लड़का तो बहुत जीवन में आगे जाएगा भाई। छोड़ो, अब बात ही खत्म हो गई, नया टॉपिक चालू करते हैं फिर, है कि नहीं? कुछ नया शुरू करते। अच्छा, रेड ओशियन इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें इतना कंपटीशन है कि जो फॉर्मे हैं लहू लहू लुहान हो गए, नहीं ब्लड बाथ, नहीं ब्लड बाथ कर दिया आपने। ब्लू ओशियन वर्सेस, देखो भाई शर्मा जी सीखो, तुम भी सीख सकते थे, ऐसा थोड़े कि उसने पढ़ा था, वो भी तुम्हारे जैसा ही है। ब्लू ओशियन वर्सेस, अच्छा बच्चा कर कुछ लिखवाए नहीं थे, समझा समझा के चले गए थे। रेड ओशियन, और ये गजब इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक है, 16 वाले सिलेबस में सब था भी नहीं। जी सर, ब्लू ओशियन और रेड ओशियन में डिफरेंस करना है। अब मैं क्या बताऊं, आप लोग तो खुद ही डिफरेंस करके मुझे बता दिए, है ना, फिर भी देखना तो पड़ेगा। अच्छा यहां पे ना बच्चों, ब्लू ओशियन वर्सेस रेड ओशियन स्ट्रेटजी भी है। जी जी जी, हम्म, चलिए ओके बेटा। ब्लू ओशियन वर्सेस रेड ओशियन, आपके बुक में ये कहीं पे दिया है केस स्टडी के फॉर्म में, हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन आप पहले जी सर, फोकस। ब्लू ओशियन में हमारा फोकस क्या होता है? जैसे उस बच्चे ने बोला, मैंने बेटा इसलिए नहीं कि उस बच्चे की तारीफ किया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। ब्लू ओशियन में क्या होता है बेटा? ब्लू ओशियन का मतलब ऐसा समंदर जिसमें लोगों की नजर है ही नहीं,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा अनएक्सप्लोर्ड मार्केट। मैं बोल पाया सही से? नहीं बोल पाया। क्या? अनएक्सप्लोर्ड मार्केट। क्या होता है अनएक्सप्लोर्ड? मतलब वैसा मार्केट जहां पे लोगों की गंदी नजर है ही नहीं, फर्में है ही नहीं, और शायद हमने थोड़ा रिसर्च किया है और हमने एक ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा बिजनेस, ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करी है जिसमें कंपटीशन न के बराबर। सर ब्लू ओशियन भी ज्यादा दिनों तक ब्लू रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को, जैसे हमारा देश या कोई भी देश ऐसा ही तो है बेटा, एक बार लोगों को ये पता चलता अच्छा ये चीज चल रही है तो सारी दुनिया उधर ही भागना चालू कर देती, फिर वो भी ब्लू ओशियन के बदले रेड हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा मार्केट। थैंक यू बेटा। हमें बेटा खाली समझना नहीं है, हमें सीएमए इंस्टीट्यूट की बातों को भी मानना है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग गूगल से सर्च करें ब्लू ओशियन और रेड ओशियन तो बहुत कुछ पता चल जाएगा, बट वो लिखने से क्या पता हमारे को नंबर मिले या ना मिले। समझना बेटा अलग बात है और एग्जाम में लिखना और नंबर पाना अलग बात है। जो अपनी समझ है मेरे पे, समझने के लिए तो आप भी दिन भर कुछ बोलते रहिए और मैं भी दिन भर कुछ बोलता रहूं, फायदा नहीं। तो हम फायदे की काम कराएंगे। हमने जो पॉइंट्स लेने हैं वो सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्ट किए उसको लेना है। साहब ब्लू ओशियन, हेयर फोकस इज या हेयर फॉर्म, शर्मा जी लिखिए ना, फॉर्म फोकस ऑन क्रिएटिंग क्रिएटिंग के साथ उससे भी अच्छा वर्ड है एक्सप्लोरिंग अनकंटेस्टेड मार्केट। साहब ये नहीं समझ में आया, अनकंटेस्टेड मार्केट का मतलब जिसमें एकदम भीड़ भड़का है, या एक होता ना कंटेस्ट होना, अभी चुनाव हो रहे हैं ना दिल्ली में, है ना सर, हर पार्टी के एक एक उम्मीदवार तो होंगे, 5-7 दिल्ली में उम्मीदवार होंगे, कम मतलब एक कंस्टिट्यूंसी में 5-7 नहीं, मुझे लगता है 10 से भी ज्यादा उम्मीदवार होंगे, है ना बेटा। ये क्या है बेटा? अनकंटेस्टेड नहीं है, क्या है? कंटेस्टेड, है ना बेटा। चलिए अच्छा इधर बताइए, रेड ओशियन का फोकस क्या है? हेयर फॉर्म फोकसेस ऑन कंपीटिंग इन न्यू मार्केट में नहीं, क्राउडेड मार्केट जिसमें है उसी में और ताकत लगाएंगे ताकि हमारा मार्केट शेयर बढ़ सके। आइए आप बच्चे हैं तो मुझे ही थोड़ा मेहनत करना होगा। फर्म कंपीटिंग, क्या बात है भाई, compete in existing market। दूसरा बताते तो और अच्छा लगता, एक तो बताएं थोड़ा बहुत कुछ कुछ पकड़ में आ रही है कि आप ही बताओ सर, आप तो कह रहे हो कि, है ना जी। यहां पे डिमांड, जी डिमांड, ब्लू ओशियन में फर्म का फोकस होता है ऐसे मार्केट में घुसना और वहां पे नया डिमांड क्रिएट करना। जैसे बच्चों को बताया था, अभी जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एक नई मार्केट खड़ी हो गई, किसकी मार्केट खड़ी हो गई? ईवी की। ये अभी कुछ दिनों तक रहेगा, क्या रहेगा? ब्लू ओशियन। एक नई तरह की टाटा मोटर्स ने भारत में, वो टेस्ला तो आया नहीं भारत में, लेकिन टेस्ला के न आने से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठा लिया? टाटा मोटर्स। इसके पास ईवी में मार्केट शेयर काफी अच्छा है और मार्जिन भी शायद अच्छा होगा, क्योंकि अभी ईवी में बाकी कार कंपनियां मारुति सुजुकी, हुंडई, वो आ तो रहे हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं जिस लेवल पे, जितना सस्ता कौन बेच दे रहा है? टाटा। सस्ता भी और शायद सेफ भी बेच दे रहा है। समझने के लिए मुझे कोई टाटा से पैसा नहीं मिला इस बात को कहने के लिए, मैं तो आपको उदाहरण दिया कि एक नया मार्केट या नई डिमांड कैसे क्रिएट किया जाता है। आइए सर पहले बुक वाली बातों को कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं डिमांड। फर्म tries to create and capture, wow, CNC, create and capture डैश डिमांड। अब मैं नहीं बोलूंगा
कि यहाँ पे क्या भरना है, आप खुद भर लीजिएगा थोड़ी देर बाद। इसी बहाने थोड़ा आपके भीतर एक उत्सुकता बनी रहेगी। नैन्सी जी लास्ट बताइए, दिलीप भाई, फर्म ट्राइज टू एक्सप्लॉयट, एक्सप्लॉयट मतलब जो, हाँ उसका मतलब मिसयूज करना, डिमांड नहीं है एग्जिस्टिंग मार्केट में फिर भी लगे भरे हैं, एक्सप्लॉयट एग्जिस्टिंग डिमांड। अब आप बताइए, यहां अगर एग्जिस्टिंग है रेड में, तो यहां भी एग्जिस्टिंग ही होगा या एग्जिस्टिंग का अपोजिट? अरे बोलो ना बेटा, क्या होगा? टीना बेटा, फर्म ट्राइज टू क्रिएट, जल्दी बता। न्यू डिमांड, न्यू डिमांड बोले तो न्यू मार्केट, न्यू टाइप ऑफ कस्टमर्स। हमने कस्टमर्स को एक नई तरह की चीजों का चस्का लगा दिया, चस्का समझते हैं ना, आदत लगा दिया है ना बेटा, हाँ एडिक्ट कर दिया। समझने के लिए, पेट्रोल सीएनजी की कारें तो बिक ही रही थी पहले से डीजल वाली, हमने कहा यार पेट्रोल सीएनजी डीजल थोड़ा तो मानवता रखो, उसके चलते फेफड़े लोगों के क्या हो रहे हैं खराब, कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। तो पेड़ नहीं लगा रहे हो तो कम से कम पॉल्यूशन तो मत फैलाओ। उसके लिए हमने बोला कि ले जाइए, 10 लाख महंगा मिलेगा बट इलेक्ट्रिक कार ले जाइए, समझने के लिए, और आपको अच्छा भी लग रहा है, मेंटली सेटिस्फेक्शन लग रहा है, कुछ तो अच्छा किया जीवन में मैंने जी। तीसरा और आखिरी, जी बेटा, थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ कंपटीशन। जब आप नए मार्केट में जाते हैं ना बेटा, तो वर्चुअली आपने, आपका कोई कंपटीटर शुरू में रहता ही नहीं, तो आप कंपटीशन को इरेलीवेंट बना देते। जैसे मोनोपोली होता है ना, मोनोपोली, हम लोग तो इतने खुशनसीब नहीं है, मोनोपोली तो भारत सरकार की कंपनियों के पास है। लेकिन जब आपके पापा कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में, एक ऐसी एरिया में चले जाते हैं जहां पे कोई दुकान ही नहीं है, तो वहां पे आपके पापा के लिए कंपटीशन है ही नहीं। यही बात लिखा है ना, मैंने अपनी बातें नहीं लिखी बेटा, किताब वाली बात लिखा, ट्रीटमेंट ऑफ कंपटीशन इन ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। अब उसके बाद आज हम लोग को नया टॉपिक करना है, ये तो पुराना टॉपिक था। इन ब्लू, क्या लिखा आपने बेटा? ओशियन स्ट्रेटजी। जी सर, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी, द फर्म मेक्स कंपटीशन, फर्म मेक्स कंपटीशन डैश। अब तुम लोग बाद में लिखना, मैं छोड़ दिया हूं, कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पे, बाद में सोचा जाएगा। डैश का मतलब, चलो मैं लिख देता हूं, नहीं तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते रहोगे। इरेलीवेंट, मतलब इरेलीवेंट का मतलब हमारे सामने कोई कंपटीटर है ही नहीं। इधर बताना लास्ट, इधर तो कंपटीटर है, लेकिन फिर भी मैं उन कंपटीटर में भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना बना के मैं कंपटीशन में नीचे दबा नहीं हूं, सरवाइव कर रहा हूं। अच्छा बोट बेटा जी, ओ मेरे बच्चे, बोट समंदर के भीतर होता है या समंदर के ऊपर होता है? तो इसमें आपका मतलब सेल करता है उसी के ऊपर वो, मतलब जहां कंपटीशन है मैं उससे भी ऊपर हूं, कंपटीशन से ऊपर उठा लिया, और यहां पे कंपटीशन है ही नहीं। समझने के लिए, इरेलीवेंट है कंपटीशन, बोला ये क्या होता है? अभी 1-2-6 महीने तक तो कोई कंपटीशन, या साल भर तक नहीं है, कुछ दिन बाद आएगा तो देखेंगे। इन रेड ओशियन competition is owned by firm by making aggressive strategy। अच्छा बेटा, जो जियो आया था टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो उस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई नहीं था
या वोडा, आइडिया, एयरसेल, एयरटेल, नहीं एयरसेल भी था, है ना, यूनिनॉर, न जाने टाटा डोकोमो, टाटा का भी था, 4-5 कंपनियां रही होगी उस समय हम आए थे। तो बेटा उस समय कंपटीशन तो था, लेकिन हमने बेटा कंपटीशन को खत्म किया, एलिमिनेट कर दिया बाय मेकिंग एग्रेसिव, बोलिए कौन सा, स्ट्रेटजी। जहां बाकी कंपनियां बेटा कॉल करने पे पैसे लगाती थी, 1 सेकेंड का एक सेकेंड का 1 पैसा, या आउटगोइंग कॉल, या ये सब चीजें, बोला कि नहीं नहीं 1 साल तक तो तुमको कुछ करना ही नहीं, नेट भी चलाओ दबाकर और फोन भी करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा यही स्ट्रेटजी थी, है ना। स्ट्रेटजी छोटा छोटा होता है और इसी चीज को हमें समझना है। अभी बेटा अपने जगह पे दोनों ही सही है। बताएं बेटा, ये छोटी छोटी बातों में से आपने एक एक करके पॉइंट पढ़ लिया, और इसके बाद हम लोग आज कुछ नया करेंगे। ये तो हमारी पुरानी डिस्कशन का पार्ट था, अब थोड़ा सा कुछ नया कराने की कोशिश, चलिए सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। बेटा जी आज पढ़ना क्या है, ये तो हो गया बेटा बेसिक बेसिक बातें। एक तो बेटा बेसिक चीज जो बच्चे नहीं पढ़े थे हमारे साथ, उनको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूं मैं, नई चीजें इसी चैप्टर के भीतर चलेगा। कंसेप्ट नंबर 7 के बजाय कंसेप्ट नंबर 8। 2-3 शब्द आज आपको सिखाऊंगा नया नया, ऐसे इनमें से कुछ शब्द तो आपको आता है, लेकिन प्रयास करते हैं जी समझने का। जी सर, आज की क्लास का 3 टॉपिक रखते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है स्ट्रेटजिक लीडरशिप एंड की क्वालिटीज। एकदम थ्योरी हो गया बेटा ये। हाँ, की क्वालिटीज ऑफ स्ट्रेटजिक लीडर। स्ट्रेटजिक लीडरशिप एंड की क्वालिटीज ऑफ कौन सा लीडर, स्ट्रेटजिक लीडर। बड़ा प्यारा छोटा सा टॉपिक है, प्रयास करते हैं इसको। की का मतलब इंपोर्टेंट। चलिए बेटा जी 1 सेकेंड में आपका समय खराब करूंगा और पहले बेसिक रूप से आपको व्यूज दूं। आज हमें 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है, इनमें से पहला टॉपिक ये है स्ट्रेटजिक लीडरशिप। ध्यान देना बेटा, हर मैनेजर को, मैनेजर के साथ साथ ये सब्जेक्ट बताता है, हर मैनेजर को, एक टीचर को भी बेटा खाली ये नहीं बताना चाहिए कि ये बात लिखी हुई है, समझने बात, बल्कि टीचर अच्छा वो है, वो नहीं कि जो खाली इंफॉर्मेशन पास कर दिया, बल्कि उसका इंफॉर्मेशन का पूरा न माने तो क्या करना, यूज करना, कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने लाइफ में, या कुछ इंफॉर्मेशन को ऐसे शेयर करना चाहिए टीचर को ताकि वो बच्चे को थोड़ा बहुत कर सके, क्या कर सके, इंस्पायर कर सके। मतलब समझने की बात बता रहा हूं, एक टीचर को खाली टीचर के रूप में आके नहीं कि हमने कोर्स खत्म करा दिया और हम चले गए, ये मतलब ठीक है आपने अपना काम किया, लेकिन उसी तरह से बेटा एक मैनेजर को भी ना, मैनेजर को खाली ये नहीं कि जो चीजें रूल बुक में लिखी है ये देखना कि रूल बुक में लिखी गई चीजों को हमारे स्टाफ लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये गलत सोच है। मैनेजर को, अच्छे मैनेजर को बेटा जी, एक अच्छे मैनेजर के भीतर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए जो उसको बना दे, क्या बना दे, लीडर। क्या हम बिजनेस लीडर की बात करें, हम नारायण मूर्ति टाटा के जो है ना, रतन टाटा जी जो अब नहीं रहे, लेकिन उदाहरण के तौर पे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी जी भी एक तरह से आज के डेट में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो लोग मैनेजर नहीं है, दे आर, बोलो क्या, लीडर। जानते हो लीडर किसे कहें, लीडर वो होता है जो अपना अथॉरिटी यूज नहीं करता या अथॉरिटी भी यूज करता है, साथ साथ वो अपना एक शब्द होता है, अपनी एक शब्द होती है, आपने सुना होगा ऑरा, ऑरा भी नहीं समझ में आते तो इसका एक दूसरा नाम है, बोलिए कौन सा, पर्सनालिटी। क्या यूज करता है, अपना पर्सनालिटी को यूज करता है ताकि वो अपने फॉलोअर को, अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर सके, बताएं,
इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस करना मतलब आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, प्रभावित कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे आपके बुक ने यहाँ पे हम लोग के साथ बड़ा भद्दा मजाक किया और बोल रहा है कि भाई आपको ना ये चीज याद करना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक लीडर होता कौन है, हाँ क्या है या कौन होता है, और उसको क्या क्या उसके भीतर क्वालिटीज होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक लीडर के भीतर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो मैं इसको बंद करूंगा और 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिएगा, बस 1 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा जिधर मुझे पहुंचना है। जी बच्चों इधर आ दो, इधर इधर इधर। अभी किताब मत देखो प्लीज, बुक वुक मत देखो, कुछ भी मत देखो। आप सब बच्चे यहाँ देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे। दिख रहा है थोड़ा बहुत या और जूम किया जाए थोड़ा सा, थोड़ा सा और पॉसिबल हो तो और जूम करते हैं। अच्छा कंट्रोल प्लस काम नहीं करते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज बढ़ाने वाला कुछ है? अच्छा है लेकिन सीधा 200% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कोई नहीं बेटा, चलिए बच्चों यहां देखिए, इट इज अबाउट हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज अ कंपनी स्ट्रेटजी मेकिंग प्रोसेस टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो बच्चे पहले से जानते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, सीए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कॉम्पिटिटर से पिछड़ के आ जाना या कंपटीटर से आगे निकल जाना। आगे निकल जाना, अगर वो 19 है तो आप 20 है ना? अगर वो शेर है तो आप सवा शेर है। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पाना। लेकिन बेटा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को छोड़ेगा तब ना। इसमें क्या लिखा है, स्ट्रेटेजी लीडर मस्ट स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब कोशिश करना चाहिए, टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू बाय बैलेंसिंग। समझा रहा है अभी, स्ट्रेटेजिक लीडर इज सीन एज, ये बस इस लाइन का मतलब बताइए। Strategy leader is seen as an individual upon whom strategy development and change are seen to be क्या बेटा जी, डिपेंडेंट। मतलब बताना, दिल से बताना। हाँ जी बेटा, टॉपर्स में देखा जाए तो आपको नहीं पता होगा, जैसे एक भगवान लाल सर जो इसके मालिक हो गए, और यहाँ पे एक संजीव भैया, एक कौन भैया बैठते हैं यहाँ पे, पुट्टू परवीन श्रीवास्तव सर बैठते हैं। तो इन दोनों के रोल अलग अलग है। ये जो परवीन श्रीवास्तव या जो संजीव भैया है जिनको मैंने बोला, ये लोग मैनेजर टाइप के हैं, ये लोग लीडर नहीं है। नया ब्रांच खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बंद होगा कि नहीं होगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या पढ़ाएगा, बोलो ना बेटा, ये लोग नहीं तय करते। ये कौन तय करता? टॉप लीडर भगवान लाल सर जैसे व्यक्ति तय करते होंगे। समझने की मैं बात बताया आपको, तो क्या कहेंगे दिल से बता दीजिए, है ना? स्ट्रेटेजिक लीडर का रोल इसी में पता चल गया। स्ट्रेटेजिक लीडर वो इंडिविजुअल कहलाएगा, या वो मैनेजर के साथ साथ लीडर भी कहलाएगा, जिसका मेन दो ही काम है, डेवलप करना क्या क्या, स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी डेवलप करने का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर के लिए क्या बनाना, प्लान बनाना, क्या शॉर्ट टर्म प्लान या लॉन्ग टर्म प्लान, है ना? दूसरा काम, संस्था में अगर क्या लाना है, चेंज, है ना? जैसे अभी मान लिया आपकी क्लास 9 बजे से होती है, एक बात करो, है ना? या अभी आपको तो नहीं पता अंदर की बात है, जैसे अभी फाइनल की क्लासेस सीएमए की या सीए की शुरू हो रही है, आपको जानकर बुरा लगेगा, सर भगवान सर कहते हैं कि हम अब 7 बजे से क्लास चालू कराएंगे, शाम में नहीं, 7 से 9:30, ताकि जो आर्टिकलशिप में बच्चे जाते हैं ना, फाइनल वाले बच्चे तो जाते होंगे, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको 1.5-2 घंटा पढ़ाएंगे। क्या लगता है ये परवीन श्रीवास्तव सर ये तय किए होंगे? नहीं, ये सब कौन तय करता है? भगवान सर। मान लीजिए कि बेटा सच्चाई बता रहा हूं, उस बिल्डिंग में पहले क्लास होती थी मेट्रो उस पार, अब एकाएक से आपको उठा के ला दिया गया इस पार, वो कपड़ा वहां बिकने लगा। ये सब डिसीज, ये सब क्या है, बुरा मत मानना, ये चेंज नहीं, इसको बड़े लेवल का चेंज कहते हैं, और बड़े लेवल के चेंज को हम लोग, आप लोग, हाँ मैनेजमेंट नहीं, एक बार और नया नाम बताओ, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगर किसी फैक्ट्री में पहले मैनुअली प्रोडक्शन होती थी, अब हम मैनुअली लेबर के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर हम लेबर को रिप्लेस करना चाहते हैं, किससे? मशीन से,
जिसको इंग्लिश में आप ऑटोमेशन कहते हैं। रिपीट कर दिया जाए, क्या कहते हैं? ऑटोमेशन। हमारे एसएम में चौथा चैप्टर यही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। रिपीट कीजिए, कौन सा? और उसमें मुझे पढ़ाना है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, थोड़ा सा है। फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे करते हैं, बढ़िया फोटो लगा के, और क्या आधार वाला थोड़े लगाएंगे, बोलो ना बेटा। देख रहे हैं लड़का कह रहा है, वाह सर वाह, आप तो काफी दिल की बातें कह देते हो। बेटा हम लोग भी आप ही जैसे हैं, वो तो बस है ना, आप लोग मानते नहीं। जल्दी बता दो, लास्ट लाइन पूछता हूँ, हु इज ए स्ट्रेटेजिक लीडर? अपने बुक के अकॉर्डिंग, बाहरी दुनिया से ज्ञान नहीं चाहिए। A strategic leader is an individual on whom soldiers, जिसके कंधों पे दो चीजों का बोझ होता है। टू, जल्दी बोलो, डेवलप, क्या डेवलप? स्ट्रेटजी। दूसरा टू ब्रिंग, क्या? चेंजेस। चेंज को ब्रिंग करना मतलब लाना, चेंज को लाना, चेंज प्रोपोज करना। बेटा ये नीचे के जो मैनेजर लोग हैं वो कोई हमें कहें कि राजीव सर ये चेंज कर लो, भाग जाओ यहां से, तुम्हारी बात मैं मानूंगा नहीं। लेकिन भगवान से कहें तो मानना पड़ेगा। अब तो समझ में आएगा कि चेंज कुछ, अभी चेंज भी पढ़ाना है मुझे। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, चेंज क्या है और कैसे लाया जाता है ना जी बेटा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। लीडर अच्छा वो है जो इन दो कामों के अलावा ये भी काम करता है, मैक्सिमाइज करता है किसकी वैल्यू को, बताएं? शेयर होल्डर्स को। कुछ बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं कि स्ट्रेटजी 3 लेवल पे बनता है। एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा होता है बिजनेस लेवल बीच में, और एक होता है फंक्शनल लेवल। यहां जो मैनेजर बैठा हुआ है, बुरा ना माने, जो जिसको आप स्ट्रेटेजिक लीडर कर रहे हैं, ये बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल का मैनेजर नहीं है, ये कॉर्पोरेट लेवल का टॉप लेवल वाला मैनेजर्स है। अब तो बेटा जीवन भर के लिए याद रहेगा कि स्ट्रेटेजिक लीडर एक इंडिविजुअल को ही कहते हैं जिसका 3 काम, जो 3 काम करेगा वही स्ट्रेटेजिक लीडर कहलाएगा। पहला बताओ, डेवलपिंग द स्ट्रेटजी फॉर द, क्या बेटा? एक पार्टिकुलर विजन या होल ऑर्गेनाइजेशन? होल ऑर्गेनाइजेशन, वाओ। दूसरा 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 बताइए, दूसरा है ना, टू प्रोपोज, टू ब्रिंग या टू इनिशिएट चेंज, है ना, या चेंज क्या छोटा मोटा चेंज नहीं। ये नहीं कि मैंने कहा कि मेरी क्लास 2 बजे नहीं बेटा 2:10 से होगी, समझने के लिए, ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बोला सर कोई दिक्कत नहीं, हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा अपना बातचीत करने के लिए। क्यों भाई शर्मा जी, है ना? तो ये बातचीत करने का समय। तीसरा बताइए लास्ट में, अच्छा लास्ट में बताइए, टू मैक्सिमाइज द, क्या बेटा? शेयर होल्डर्स वैल्यू। पक्का? क्या बात करते हो यार, तुम लोग तो छा गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटे। एक लास्ट, स्ट्रेटेजिक लीडर के भीतर क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए? पहले तो उसको क्या होना चाहिए? विजनरी। अगर आपको हिंदी आती है तो और कनेक्ट हो जाएंगे। दूरदर्शिता, दूरदर्शी समझते हैं? अरे फील आएगा तुमको। विजनरी, विजनरी कुछ नहीं समझ में आएगा। विजनरी कौन होता है? हाँ, जो फ्यूचर की चीजों को वर्तमान में देख लेता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड विजनरी। हम लोग तो यही नहीं देख पाते कि 2 साल बाद हम लोग सीएम में, 3 साल बाद सीएम में बनेंगे तो हम क्या करेंगे यार। देखो समझो, 2 साल 3 साल बाद बनो तो लाइफ ऐसा थोड़े रहेगा। लाइफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज होगा मेरे बच्चे, अच्छा होगा। ओके सर जी। उसके पास ना स्ट्रॉन्ग सेंस, बोलता ना, है ना बेटा, थर्ड आई। कौन सा आई? थर्ड आई। थर्ड आई को तो लोग गुस्से में ही बोलता, नहीं नहीं, थर्ड आई क्या होता है सर? जो विजनरी लोग होते हैं ना, जैसे हमारे आपके पास है, तो हम और आप कौन सा बिजनेस करेंगे? कोचिंग खोल लेंगे। हम और आपके पास पैसे होंगे 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़, तो हम लोग पेट्रोल डीजल वाला कार बनाएंगे। अरे नहीं, अब हवा से उड़ने वाली कार बनाया जाए। जस्ट उदाहरण दिया बेटा। विजनरी कौन है? जो वर्तमान का सोचता है या आगे का? 5 साल 10 साल बाद जिस चीज का मार्केट रहेगा बूम पे, वही इंडस्ट्री में हम जाएंगे। और दूसरा ध्यान देना बेटा, पहला तो तुम्हें क्या होना चाहिए? दूरदृष्टता होनी चाहिए। दूसरा, यू आर कैपेबल ऑफ एलोक्वेंटली, क्या लिखा आपने? कम्युनिकेटिंग। एलोक्वेंट का मतलब होता है ग्रेसफुली, मतलब ग्रेसफुली का मतलब क्या? चिल्ला के बोलना, चिल्ला के बोलना, टोन मारना, गलत तरीके से बोलना, या डिसेंट मैनर। इलोक्वेंटली मतलब मैनरिज्म के साथ क्या करना? कम्युनिकेट। मतलब वो खाली विजन बना
बनाना ही काफी नहीं है लीडर का। अगर आप अच्छे लीडर तभी बनोगे जब आप पहले तो संस्था के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा 10 साल का आपके पास रोड मैप है। रोड मैप मतलब 10 साल में हमारी संस्था कहां पहुंचेगी। साथ ही साथ मेरे बच्चे, साथ ही साथ उस लीडर के पास उस रोड मैप को अच्छे से एक्सप्लेन भी करने आना चाहिए। यानी उसमें कैसा स्किल्स कूट कूट के भरा हो। कम्युनिकेशन, अरे बोलो ना बेटा, कम्युनिकेशन स्किल्स, जल्दी बोलो ना, हाँ या ना। अच्छा जी, तीसरा, यहां से चलता नहीं है, कोई बात नहीं। थर्ड बताओ। थर्ड, ए गुड स्ट्रेटजी लीडर मस्ट हैव एबिलिटी टू, जल्दी बोलो क्या, आइडेंटिफाई एंड आर्टिकुलेट द, कौन सा बेटा, बिजनेस मॉडल। जैसे आपने ये तो कहा कि हम ईवी बेचेंगे, ईवी की कार में जाएंगे। अब ईवी को हम किस तरीके से बेचेंगे। एक होता है बेटा ईवी का हम लोग खोलेंगे फिजिकल, बोलिए क्या, शोरूम। दूसरा, हम कोई शोरूम नहीं बनाएंगे, हम इसको कैसे बेचेंगे बताएं, वेबसाइट। तो ये क्या है जल्दी बताओ, बिजनेस नहीं, बिजनेस का मॉडल। टॉपर्स दो तरीके से बिजनेस करती है बेटा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में 3 बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को अभी लाइव, बाकी अब कितने लोग बाद में देखेंगे मुझे नहीं पता, बट अभी 3 बच्चे इसको लाइव हम लोग के साथ देख रहे हैं। तो दोस्तों एक आखिरी मुझे बता दीजिए, और लास्ट में बेटा वो आदमी ना बेटा, वो आदमी थोड़ा सा ना ऐसा हो कि जो कमांड करता हो, है ना, रिस्पेक्ट सबऑर्डिनेट का। और आपको रिस्पेक्ट तभी आएगा जब आप खुद उस चीज को जो चेंज ला रहे हैं उसके प्रति बेटा नॉन कमिटेड है या कमिटेड है। कमिटेड, अच्छा, कमिटमेंट एक व्यक्ति की 2 तरह से चेक हो सकती है, एक्शन और वर्ड्स। अब जैसे मान लीजिए, है ना, आप पे अच्छा नहीं लगेगा, इन पे अफसाना जी हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूं, है ना ये बोल रही है, अरे ये एग्जाम्पल, ये ऐसे सर करके बेंच पे सो रही है, वाह वाह वाह। अच्छा राजू भाई देखिए कितना पॉजिटिव, हमने पूछा एकदम सो रही है, खराटा भी ले रही है, वो तेरी, है ना, एकदम सोए जा रही है। हमने कहा बेटा समझ में आ रहा है, ये ऐसे बोलते हैं सर माइंड ब्लोइंग। सर आपका जो वर्ड है और आपका जो क्या है एक्शन है, बोलो बेटा, उनमें कहीं भी ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कहीं भी मैच नहीं है। कमिटमेंट बेटा खाली बेटा शब्दों से नहीं, कमिटमेंट आपके किससे भी दिखना चाहिए, एक्शन से। मैं बच्चों को बताता हूं कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि व्हाट यू स्पीक थ्रू वर्ड्स यू शैल आल्सो सपोर्ट दैट वर्ड्स विथ योर एक्शन, यस या नो। जैसे आप लोग हैं बेटा, पांडे जी हैं चाहे आप लोग हैं, तो अभी क्या है, मैं कुछ बोल रहा हूं तो ऐसे किया तो लगता है कि आप कुछ बात को ग्रैस्प कर रहे हैं या आपने एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ जी सर आई थिंक कि मुझे थोड़ा थोड़ा ये बातें क्लियर हो गई। चलो लास्ट बता दो जी, स्ट्रेटेजिक लीडर के भीतर 4 क्वालिटी होनी चाहिए। पहला, वो दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, बोलो। दूसरा, उसको आना चाहिए क्या, कम्युनिकेट करने। क्या कम्युनिकेट करेगा, जो उसने फर्स्ट क्वालिटी में जो रोड मैप तैयार किया है वो अपने तक रख ले, तब तो फिर वो लीडर होगा नहीं। वो आग की तरफ, बताओ ना मोदी जी क्या करते हैं, पहले मोदी जी सोचते होंगे कि 2047 तक भारत को कैसा बनाना है, डेवलप्ड कंट्री। फिर उसके बाद हर जगह जाते हैं, बोलते हैं भाई और बहन 2047 तक भारत को क्या बनाना है, डेवलप्ड कंट्री। तो क्या है, वो क्या कर रहे हैं बेटा, ढिढोरा पीट रहे हैं। किसका ढिढोरा पीट रहे हैं, अपने विजन का। उनका विजन क्या है, डेवलप्ड कंट्री। मनमोहन अंकल अब तो चले गए, किसी बारे में से नहीं बोलना चाहिए, है ना, उनके भी विजन थे, लेकिन उनका विजन उन्हीं तक रह जाता था। वो बहुत मौन रहते थे, वो बोलते नहीं थे। होता ना, कितनी बार होता है कि अपना दर्द हम अपने सीने में ही क्या करके रखते हैं, दफन। बट इससे ना इंसान की उम्र कम हो जाती है ना। जी बेटा, अपनी बातों को सामने वाले को बता देना
चाहिए, अगर बताने लायक हो तो, नहीं तो बेटा अपना रिस्क समझिए आप, है ना जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, जाए भाई साहब। उसके पास एक नेटवर्क होना चाहिए, हाँ जी, नेटवर्क होना चाहिए, और नेटवर्क दोनों तरह का होना चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, टू गेट फीडबैक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में और संस्था के आसपास क्या हो रहा है। मतलब बुरा ना माने तो वो खाली बोलने वाला नहीं होना चाहिए, वो एक तरह से क्या होना चाहिए, लिसनर भी, लिसनर ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ये मेरी समझिएगा। मैं इसको दो तरह से आपसे कंफर्म करता हूं, एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, इनफॉर्मली आप नहीं बोलते लेकिन फिर भी आपके वे ऑफ सिटिंग से पता चल जाता है कि ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया। बाकी फॉर्मल तरीके से भी पूछ लिया कि हाँ बेटा समझ में आया। इनफॉर्मल में मतलब मैंने सबसे नहीं पूछा, शर्मा जी से पूछा कि भाई है ना क्या बात चल रही थी, है ना बोलो जी, ये क्या हो गया, फॉर्मल नहीं, क्या हो गया, इनफॉर्मल। लास्ट बेटा जी, एक बंदा स्ट्रेटजिक लीडर अपने आप को तभी कहला सकता है जब वो, है ना बेटा, जब वो ऐसे डिसीजन ले, या वो जब बेटा किसको इनकरेज करता है, जल्दी बताओ, सबऑर्डिनेट्स को। लीडर कौन होता है, जो खुद पावर हंग्री है, कुर्सी का भूखा है ना, जो अपने साथ जो सबऑर्डिनेट्स है उसको इंपावर करता है कि तुम भी ले सकते हो मेरे बच्चे क्या डिसीजंस, तुम्हें हर बार छोटे मोटी बातों के लिए मेरे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। बदल अब तो बता दो, लीडर वो है जिसके पास एक विजन होता है, उस विजन को वो क्या करता है, कम्युनिकेट, जिसके पास एक नेटवर्क होता है जिससे वो पता लगा सकता है, अपने आप को इन्फॉर्म रखता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन। लीडर अच्छा वो है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को डरा धमका के रखता है, या इम्पावर। इम्पावर मतलब जैसे आपके पापा लीडर कैसे हैं, है ना बेटा, अब गांव में साइकिल चलाना सीखना था, है ना, तो जनरली गार्जियन हर तरह के होंगे, तो कुछ आपका बड़ा भाई बोले चलाओ चलाओ कोई बात नहीं, गिरेगा तो थोड़ा बहुत चोट लगेगा, बाकी हम तो साथ में है ही, क्या है वो आपको डिस्करेज किया या इनकरेज किया, वो साथ में आपके साथ साथ दौड़ रहा है, आपको पता है ना। पहले हम लोग जब साइकिल चलाते थे, मतलब आपने तो नहीं चलाई लेकिन हमने चलाई, तो हमारा पैर वहां तो ऊपर से तो चढ़ता नहीं था, तो भीतर से ही पैर घुसा दिया और हैंडल पकड़ के एकदम नीचे से ही साइकिल चल रही है, बिना सीट पे बैठे हुए। शुरुआती दिनों में गांव के बच्चे उसी तरह से साइकिल चलाना सीखते थे, फिर उसके बाद जब पैर थोड़े बड़े हो गए तो ऊपर से भी साइकिल चला सकते हैं। खैर लास्ट बेटा, लास्ट लास्ट लास्ट, एक स्ट्रेटेजिक लीडर वो है जिसमें क्षमता होती है क्या लाने के लिए, कंसेंसस। व्हाट इज कंसेंसस? कंसेंसस मतलब यूनानिमस कंसेंट का नाम सुना आपने, नहीं सुना। पार्टनरशिप तो पढ़े होंगे, पार्टनरशिप फाउंडेशन में पार्टनरशिप एक्ट पढ़े होंगे फर्स्ट ग्रुप में, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। उसमें क्या होता था, नया पार्टनर को लाना है तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर का 100% क्या चाहिए, कंसेंट। एक स्ट्रेटेजिक लीडर वो होता है जो किसी बेटा आइडिया पे किसी नए आइडिया पे अपने सारे सबऑर्डिनेट को अपनी बातों से, अपनी लॉजिक से सेटिस्फाई कर देता है और उनमें ला देता है, क्या ला देता है, हाँ, कॉन्सेंससनेस का मतलब बोली बेटा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है या उनको बेटा फ्रेंडली बना देता है। कंसेंसस का मतलब ही होता है सहमति से कोई भी फैसला लाता है ना, कौन लाता है बेटे, स्ट्रेटेजिक लीडर। क्या वो अपनी ऑथोरिटी, ही डजंट रेदर देन अटेम्प्ट टू यूज हिज, बोलो क्या, ऑथोरिटी। एक अच्छा, तब तो फिर अगर आप ऑथोरिटी के दम पे इंप्लाई से कोई काम करवा रहे हैं तो आप बॉस हैं, मैनेजर हैं, लेकिन आपने अपना विजन बताया, आपने उसको मोटिवेट किया, बिना डर दिखाए हुए आपने काम करवा लिया, तभी आप अच्छे वाले बनेंगे क्या, लीडर। जैसे एक फादर है, अपने बच्चे को तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा, है ना, तो वो बेटा फादर की तरह नहीं, वो लीडर की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, फादर की तरह या बॉस की तरह। लेकिन वही बेटा फादर जो है
अपने बच्चे को मोटिवेट करता कि बेटा गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, उसके बजाय तुम सीएमए बन जाओ तो तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा बेटा, सेटल। तुम्हें अच्छे मतलब लोगों के साथ रहना है, अच्छा लाइफ जीना है, तो बेटा उसके लिए तुम्हारे पास एक ही चीज है, वो है, बोलिए क्या, एजुकेशन। खास करके भी एजुकेशन का मतलब हमारे लिए सीएमए क्वालीफाई करना है। तो दोस्तों इस तरह की छोटी सी एक बात है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मुझे बता दीजिए, खाली मैं लिखवा देता हूं कितने पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग मैं नंबरिंग करूं तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, रफली 8 बेटा क्वालिटीज इसके भीतर है। और हम लोग को एक एक करके इन क्वालिटीज को समझने की कोशिश करना है। चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। फर्स्ट अजय, हाँ ले लो ले लो। जाए मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजिक लीडर। तो अब बेटा हमारे इस बैच में पुराने बच्चे कौन कौन आ गए हैं जो हमारे साथ फर्स्ट ग्रुप पहले पढ़ चुके हैं? आप चारों हो गए, और ये बच्ची भी तो है। सोनम, तुम भी पहले फर्स्ट ग्रुप पढ़ चुके हो? भी पुराना बच्चा है। हाँ हाँ, चलो अच्छा लगा बेटा। लेकिन मेरे अच्छा लगने से क्या होता है, आपको अच्छा लगा? कुछ क्लियर है? हाँ बेटा। मीन नहीं, मैं पढ़ाई की बात कर रहा था। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजिक लीडर। टीना बेटा कुछ समझ में आया? पक्का? चलो लास्ट लाइन बता दीजिए। स्ट्रेटजिक लीडर, एन इंडिविजुअल जी साहब, फटाफट आ जाइए। हु परफॉर्म्स a leader who performs following task। पहला, डेवलपिंग स्ट्रेटजी। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि स्ट्रेटजी का मतलब फ्यूचर के लिए सपने बनाना, जिसको हम लोग बार बार एक ही वर्ड से बोलते हैं, विजन। ओके, डेवलपिंग स्ट्रेटजी। दूसरा, ब्रिंगिंग चेंज। कौन, छोटा मोटा चेंज या ऑर्गेनाइजेशनल? बताओ बेटा। पहले पहले टॉपर्स खाली फेस टू फेस पढ़ाती थी, अब ये ऑनलाइन में जा रही है। ये छोटा मोटा चेंज है। और क्या लगता है, ये भरत जी जो आते हैं ना चालू करने, ये लोग भी मैनेजर है, ये लोग तय किए होंगे या ऊपर से आया होगा बात, है ना? ब्रिंगिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। क्या बात है भाई। तीसरा लिखते हैं, मैक्सिमाइजिंग। किसको मैक्सिमाइज करना है? वेल्थ। किसका? हाँ, वेल्थ ऑफ स्टेक होल्डर, जिन्होंने पैसा वैसा लगाया है, जिन्होंने लोन वोन दिया है, उनको ना थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके दीजिए। वेल्थ ऑफ, जो बुक पहले लिखा ना, पहले उसको लिखते हैं, शेयर होल्डर्स। ओके गाइज, नीचे लिखिए एग्जाम्पल। नारायण मूर्ति। अच्छा, मोदी जी स्ट्रेटेजिक लीडर है या पॉलिटिकल लीडर? पॉलिटिकल। बट मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ स्ट्रेटेजिक भी है, बंदे में काफी दम है बेटा। सर वो बातों का, ऐसा करना नहीं चाहिए किसी के बारे में, वो बातों का खाते हैं बेटा, बातों से ही वो धनी बन गए। काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है। 3-4 घंटे तो सुनते हैं, सोते ही है मात्र। 22 घंटे, 24 घंटे में से लगता है 20 घंटे काम करते, तभी तो 4 घंटे सोते हैं, है ना जी।
नारायण मूर्ति, मे बी रिगार्डेड एज, क्या बेटा, मे बी रिगार्डेड एज क्या, कौन सा लीडर, हाँ स्ट्रेटेजिक लीडर फॉर, कोई कंपनी बताइए तो, इंफोसिस, रिगार्डेड एज स्ट्रेटेजिक लीडर फॉर, क्या लिखा आपने, इंफोसिस, पक्का। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट तरफ चलते हैं साहब, क्वालिटीज, इंफोसिस कोई कंपनी है उनकी ना जी, ऐसे तो बहुत लीडर होंगे, लेकिन हमने एक व्यक्ति का नाम डाल दिया यहाँ पे, हो जाते एक बार डन बताइए नैन्सी जी, और ये भाई साहब हमारे हैं दिलीप भाई, दृष्टि शर्मा जी, दृष्टि बेटा फटाक से बताइए मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर। अब आ जाओ क्वालिटीज, एक नहीं दो नहीं 7 क्वालिटीज है बेटा, क्वालिटीज इसी को हम लोग ट्रेट्स कहते हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर। स्ट्रेटेजिक लीडर के कुछ क्वालिटीज, पहला he must be able to he must be able to predict, वाह ये तो लगता है एस्ट्रोलॉजर बन गया बेटा, he must be able to predict, हाँ the future opportunities, हम उस धंधे में जाएंगे, उस काम में जाएंगे, उस बिजनेस में जाएंगे जो हो सकता है आज अभी उतना बेस्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसी का जमाना है। विजनरी कौन होता है सर, हम और आप पैसे कमाते हैं, बुरा मत मानिए, तो हम क्या करते हैं उस पैसे से, दुकान थोड़े खोलते हैं, अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, घर खरीद लेते हैं। विजनरी आदमी अपने पे खर्च नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं, हाँ बिजनेस के ऊपर खर्च कर देगा, वाह रे वाह, दैट इज कॉल्ड क्या आपका विजनरी। बोलता है बस 2-4 साल 10 साल मेहनत कर लो, उसके बाद लाइफ में मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी तो करेंगे भी। फ्यूचर्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, विजनरी वो है, सुनते हैं बेटा, कुछ जैसे पॉलिटिक्स में, ओ बेटे पॉलिटिक्स में कुछ नेता होते हैं वो भी बड़े विजनरी होते हैं, उनको पता होता है कि किस दल की सरकार बनेगी हम लोग ऐसा कहते हैं मौसम विज्ञान की तरह, वो मौका देखते ही स्विच कर जाते हैं एकदम सही समय पे, और हर बार वो मंत्री कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं, और हम और आप जीतते तो हैं लेकिन कुछ बन नहीं पाते, जब बनेंगे नहीं तो कुछ करेंगे नहीं, अगली बार जनता आपको जिताएगी नहीं, ये भी पंगा है बेटा। तो विजनरी व्यक्ति वो है सर जो लॉन्ग टर्म के बारे में आज ही सोच लेता है। बेटा आपको भी आपका दोस्त कहता है चलो फिल्म देखने इधर उधर घूमने चलो, है ना, बेटा आपको भी विजनरी होना चाहिए, उससे हमको क्षणिक थोड़ी देर के लिए तो फायदा होगा, उसके बाद पूरे जीवन क्या होगा, नुकसान। हमें ऐसा नहीं होना ना बेटा, हमें भी आज के लिए थोड़े हम लोग जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं बेटा, भविष्य के लिए। नेक्स्ट बी, विजनरी के बाद कम्युनिकेटर, ही मस्ट बी अ गुड, और सुनो खाली बोलना नहीं सुनना भी है, तुमको फीडबैक लेने के लिए दोनों चैनल खोल के रखो, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल, बातचीत करो। ही मस्ट बी अ, क्या लिखा आपने, गुड कम्युनिकेटर। ये क्या होता है गुड कम्युनिकेटर, क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, क्या कम्युनिकेट करोगे, गॉसिप, ना 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 ना, कम्युनिकेटर दैट इज, हाँ आइडियाज, आइडियाज मत बोलो, ही मस्ट कम्युनिकेट हिज विजन,
ही मस्ट कम्युनिकेट हीज, क्या लिखा आपने, विजन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनको भी इस विजन के बारे में पता चल जाए। आदित्य भाई इधर इधर, सी पॉइंट। आपने कहा कि हम, विजन है आपका कि 5 साल में हमें अपनी संस्था का प्रॉफिट 500 करोड़ करना है। तो खाली विजन बना लेने, विजन को बता देने से काम नहीं चलेगा। उस विजन को पाने के लिए माइट भी आपको अपनी संस्था में चेंज करना पड़ेगा, पुराना बिजनेस मॉडल को बंद करना होगा, या उसके साथ साथ ऐड करना होगा। जल्दी बोलिए कौन सा न्यू बिजनेस मॉडल। जैसे पहले मेरी दुकान खाली ऑफलाइन थी, फेस टू फेस कस्टमर आते थे, अब हमने वेबसाइट भी क्या कर लिया, बना लिया। अब बताएं बेटा, क्या हमने बिजनेस मॉडल चेंज किया कि नहीं? मॉडल मीन्स जैसे फ्रेंचाइजी क्या है, फ्रेंचाइजी देकर भी लोग प्रॉफिट कमाता है ना। फ्रेंचाइजी क्या है? बिजनेस मॉडल। बोलो ना बेटा, देखो सुनो सुनो सुनो, इधर देखो। बिजनेस तो समझ लो अलग चीज होगी कि स्टेट ऑफ रिमेनिंग बिजी, बट हम बिजी कितने तरीके से रह सकते हैं, है ना? ऑनलाइन पढ़ा के, बोलो क्या, ऑफलाइन पढ़ा के, समझने के लिए खुद नहीं पढ़ाएंगे, टीम बना लेंगे, किसी और से पढ़वाएंगे, फ्रेंचाइजी देंगे, हमारा नाम गुडविल यूज करो, है ना बेटा? तो आपको समझना है, बताना बेटा, जो रियलमी और रेडमी ये सब जो आया था शुरू में, शाओमी, तो ये बिजनेस मॉडल क्या था इनका भारत में? खाली ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे इनका शुरू में आता था, बोलिए कौन सा सेल? फ्लैश सेल। 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए वैलिड होता था। बट भारतीय लोग जब तक फोन को, है ना, 2 बार इधर हाथ में रखे, गिराए नहीं उसको एक आधा बार, तो बेटा आपने देखा होगा ना, डम्मी फोन भी होते थे पहले, अब तो नहीं है, लेकिन पुराने समय में कैसे फोन आते थे? डमी फोन। कैसा होता डमी फोन? क्या बिल्कुल फोन जैसा ही था, बट वो लाइव नहीं था, हाँ, डेटा नहीं था या सिम नहीं होता था, बट आपको महसूस होता कि इस तरह का फोन होता होगा। डब्बा खोलने के बाद बोलता वापस अब नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। बोलिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का पहले मतलब समझते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, लाइक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफलाइन। पहले बिजनेस मॉडल समझो बेटा। ये KFC में हम लोग खाना वाना खाने जाते हैं कभी कभार, तो KFC का जो मालिक है उसने खुद अपना, बेटा खुद अपना वो आउटलेट खोलता है या किराए पे फ्रेंचाइजी दे देता है? बोला हमारा ब्रांड, हमारा लोगो, सब कुछ हमारा, बोला बट बनाओगे तुम, प्रोडक्ट तुम लाओगे, लेकिन उसकी भी क्वालिटी कंट्रोल हमारे थ्रू होगा। और ये जो क्रिस्पी आप वहां पे जो कुछ भेज बर्गर या जो भी बर्गर खाते हैं, है ना, वो सबका फॉर्मूला भी आपको देगा, बोलेगा लेकिन इसके लिए तुमको कुछ देना पड़ेगा, जितना टर्नओवर होगा उसका 5% हमको दे देना, मात्र क्या दे देना? रॉयल्टी। बोलो बेटा, तो रॉयल्टी से ही तो कमा रहा है। क्या कमा रहा है बताओ बेटा? प्रॉफिट। सारा दुकान उसका अपना एक भी नहीं है ना बेटा? तो बिजनेस मॉडल को यहां से पूछे तो क्या बोलोगे? बिजनेस मॉडल एक तरह से बिजनेस करने का तरीका है, टेक्निक है। बिजनेस करने के 2-3 तरीके बताओ। ऑनलाइन और दूसरा क्या? ऑफलाइन। पक्का ना? ये ब्लिंकिट और ये सब है, इसने बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। बोलो, 10 मिनट में आपके घर पे पहुंचा देता है। बताओ ना सर, है ना? इसका बिजनेस मॉडल है ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंट मार्ट, इंस्टा मार्ट।
है ना। मेगा मार्ट नहीं, कौन सा मार्ट, इंस्टा मार्ट। आपको जो चाहिए हम 10 15 12 मिनट में पहुंचा देंगे सर, नाराज मत होइए, है ना दोस्तों। ये बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया। पापा की, मान लिया आपकी दवाई की दुकान थी, पहले पापा बेटा के सामने जो पर्ची लेके आता था उन्हीं को, पापा ने एक ऐप बना दिया, अपना पर्ची अपलोड करो, पर्ची में अगर सब कुछ होगा, नाम नंबर तो होता है डॉक्टर की पर्ची में भी, खुद पर्ची पढ़ लेता है ना, खुद कंप्यूटर जी फोन लगा देते हैं आपके पास, और आप फोन उठाते हैं, पिक करते हैं, है ना। तो वो भी वॉइस मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर अटेंडिंग द कॉल, है ना, एकदम अमिताभ बच्चन टाइप की आवाज में। बोलिए बेटा। फिर से पूछेंगे कि आपको, हाँ सारा दवाई चाहिए कि कम चाहिए, अगर कम चाहिए तो हाँ, सारा चाहिए तो सारा लिख के भेजिए, बहुत सारी चीजें करके वो पूछ लेता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको लिखेंगे द, ये तो बेटा रफ में है, इसको घेर दीजिएगा बिजनेस मॉडल के लिए। और यहाँ पे एक रह गया था बेटा, बिजनेस मॉडल में सबसे अच्छा ऑनलाइन और ऑफलाइन तो है ही, नेटवर्क, या इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। इसमें क्या होता है, मैंने आपको चूना लगाया 5,000 का, आप बड़ा उदास थे, आपने कहा सर कोई तरीका, बोला हाँ, तुम भी अपने नीचे 2 और बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़वा करवाओ। बोला उससे हमको क्या फायदा, बोला 5,000 का जो फी आएगा ना एक बंदे का, उसमें 3,000 तेरा, और 2 बंदे लाए तो 6,000, तेरा खर्चा हुआ है 5,000, कितने का फायदा, 1,000 का, कोई और फायदा तो होगा नहीं, से बता रहा हूं। MLM इसी को बोलते हैं, मल्टी लेवल क्या मार्केटिंग। ऐसे तो सरकार इसको मना कर देती है जी, इसमें और एक लाइन लिखना ही पड़ेगा, द स्ट्रेटेजिक लीडर। बेस्ट आप लिखता चालू कीजिए। द स्ट्रेटेजिक लीडर शैल नॉट, जी ये तो बेटा बिजनेस मॉडल का मतलब था, हाँ इसका पार्ट है ना, आइडेंटिफिकेशन, शैल नॉट डिटरमाइन but also identify and design business model to achieve such target। जो आपका टारगेट है ना बेटा, उसको क्या करने, अचीव करने। अब एक बार आखिरी बार बता दीजिए, बता क्या 3 फीचर्स, 3 क्वालिटी समझ में आ गई। अच्छा दूरदर्शिता तो होना चाहिए, दूरदृष्टि, मतलब वर्तमान का फायदे दिख रहा है तो उसको इग्नोर करेगा, दूर में ज्यादा दिख रहा है तो उसको ही कंसीडर करेगा। दूसरा मुझे बताइए, सेकेंड कम्युनिकेटर होना चाहिए ताकि वो ढिढोरा पीटे कि हमारा ये विजन है। और तीसरा बोलो बेटा क्या, वो खाली विजन न बताए बल्कि कोई ऐसा मॉडल लेकर आए जिस मॉडल पे काम किया जाए, तो जो हमने सपने देखे थे, विजन बनाए थे 500 करोड़ प्रॉफिट का, वो हम क्या अचीव कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है, सबसे अच्छा मॉडल है फ्रेंचाइजी। अपना कुछ खर्चा होना नहीं है, तुम कमाओगे तो 5% दोगे, खर्चा खर्चा सब तेरा, सेल का 5% चाहिए हमको, बताएं। तो हमारे तो बैठे बैठाए हमको क्या हो जाएगा बताएं बेटा, प्रॉफिट। आखिरी मुझे बता दीजिए ABC के बाद D, कमिटमेंट। टुवर्ड्स द विजन। आपने जो सपने देखे हैं 500 करोड़, खुद ही आप जूनियर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे मोदी जी बोल रहे हैं अपने अमित शाह और राजनाथ सिंह साहब के साथ बैठ के
है कि आ गया हूं, चुमानी जुमला है, कोई मतलब थोड़े। क्या बेटा, ऐसा सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात नहीं है बेटा, कमिटेड नहीं आप। द स्ट्रेटेजिक लीडर सेल, तुम्हें खुद बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक लीडर, आपको खुद ये बिलीव करना होगा। दुनिया तो बाद में ही बिलीव करती है। हम लोग क्या सोचते हैं, पहले दुनिया बिलीव करे ना हमें, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेके जाना होगा, दुनिया का कोई वैल्यू नहीं है। द स्ट्रेटेजिक लीडर must show commitment with respect to vision, by use of words as well as through his action. Through his action. जी बेटा, बता बेटा। विथ, ये क्या है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू लिखे जाए, टू विजन। अरे सर, आपने जो विजन बनाया आप ही उसको इज्जत नहीं देंगे तो कोई बाहरी व्यक्ति क्या उसकी कुछ इज्जत करेगा? संस्था के बाकी लोग भी उसका इज्जत नहीं करेगा। आगे चलिए, डी के बाद, एज वेल एज, थ्रू हिज, बोलिए, एक्शन। साथ ही है बेटा, डी में आ जाइए, डी के बाद ई में आइए, ये भी बहुत प्यारा है, ई नंबर। नेटवर्क फॉर टू वे कम्युनिकेशन। नेटवर्क फॉर टू वे कम्युनिकेशन, बताइए बेटा इसके बारे में क्या लिखेंगे आप, मुझे फटाक से बताइए। नेटवर्क फॉर क्या लिखा आपने, टू वे कम्युनिकेशन। द स्ट्रेटेजिक लीडर शैल डेवलप सर, द स्ट्रेटेजिक लीडर शैल डेवलप formal as well as the strategy leader shall develop formal as well as informal channel to get the strategy leader shall develop formal as well as informal channel to get feedback. From लिखिए, not for, from staff and members. और छठा और सातवां बहुत सिंपल। छठा पॉइंट है empower, empowering subordinates, empowering subordinates। जी बेटा, अच्छा लीडर खाली बेटा खुद आगे बढ़ता है अकेला, या सबको
खास करके अपने जूनियर्स को। और एक और बेटा, अच्छा लीडर अपने अथॉरिटी के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट का मुंह बंद कर देता है या अपने लॉजिक से उनको कंसेंसस पे ला देता है। कंसेंसस का मतलब, जैसे भी चुनाव होता है ना बेटा, चुनाव में जीतनी, जैसे भाजपा ना महाराष्ट्र में जीत तो गई, मतलब पॉलिटिक्स नहीं समझिए बेटा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन उसको 15 दिन लग गया सरकार को गठन करने में जीतने के बाद। ऐसा क्यों हुआ बेटा? वहां पे मुख्यमंत्री के लिए एक दावेदार थे या बहुत सारे, और भाजपा वाले चाहते थे कि ऐसा ना हो कि विरोध, जैसे बाकी पार्टियों में होता है कि हम किसी एक का नाम ले और बाकी पार्टी जिनका नाम नहीं लिया वो पार्टी छोड़कर विपक्षी पार्टी को क्या कर ले, ज्वाइन कर। तो लीडर मोदी जी जैसे, अमित शाह जैसे लीडर क्या है, वो ना, वो बेटा जो मुख्यमंत्री खुद बनने का सपने वो शिंदे करके था, है ना, एक नाथ शिंदे, वो ही कहने लगा कि नहीं नहीं हम तो विधायक दल का नेता जब चुना जाएगा तो उसमें देवेंद्र फडणवीस जी का नाम रखिए, उन्हीं के मुंह से रखवा दिया। बताइए, तो जो एक नाथ शिंदे का जो विधायक लोग था, जब हम लोग का बॉस ही बोल रहा है कि हम, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो बाकी का नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। कितना मस्त लोग, कंसेंसस। वही भाजपा रहती ना तो उसका और दिक्कत होता, सॉरी भाजपा करें कांग्रेस, क्योंकि उसमें कोई किसी की बात जनरली मानता नहीं है और चक्कर में नुकसान हो जाता। इसमें तो बेटा बात माननी ही पड़ेगी। तो कंसेंसस भी लाने में मदद करता है लीडर। कोई कंफ्लिक्टिंग इशू है तो बोलता कोई बात नहीं, मिलजुल के इस इशू का समाधान करते हैं, आप पर्सनली परेशान ना हो। इंपावरिंग सबऑर्डिनेट्स लिखिएगा बेटा। अ गुड स्ट्रेटेजिक लीडर ए गुड स्ट्रेटेजिक लीडर। यूज के बाद क्या लिखे हैं, कहां पे बेटा, नैन्सी बेटा, यूज के बाद बेटा कहां था, यूज 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 यूज, अच्छा बहुत पहले का होगा, देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, 6 मिनट पहले का मैसेज है। कहां पे यूज है बेटा, बता दीजिए कहीं भी अगर है तो। ए गुड स्ट्रेटेजिक लीडर शैल empower its subordinates, ओके। अच्छा, वर्ड्स एज वेल एज के बाद एक्शन लिखवाया था कहीं पे, एज वेल एज थ्रू हिज एक्शन। एक्शन बेटा एक्शन, जिसके ऊपर उदाहरण दिया था मैंने। आपके वर्ड और आपके एक्शन क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट या सेम होना चाहिए, सेम, नहीं तो डिफरेंट है तो लोगों को डाउट होगा। ठीक है जी। मान लीजिए हंसाने के लिए बोल रहा हूं, ये भाई साहब हमारे हैं अमित शर्मा जी, हाँ, तो इनकी मान लीजिए शादी हो रही है और आप लोग इनके दोस्त हैं, और आप लोग बोले और भाई तू खुश है ना, ये बोला हाँ मैं बहुत खुश हूं, और आंखों से आंसू टपक रहे हैं, खुशी के तो हो रहे हैं बेटा। अरे कहीं और बात चल रही थी इनकी, घर वालों के दबाव में आके कर रहे हैं, समझ रहे बात। तो ये है, अ गुड स्टडी लीडर शैल empower इट्स सबऑर्डिनेट्स टू टेक डिसीजन। हम इंडिपेंडेंट बनाते हैं सर, टेक डिसीजंस। इंडिपेंडेंटली, हर बार बेटा एक अच्छा इंसान यही होता है जो इंसान को डिपेंडेंट बना देता है या इंडिपेंडेंट। आप भी बेटा सीएमए बनेंगे, आपके नीचे भी आर्टिकल आएगा, इवन अभी आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपके बॉस को तभी लीडर कहा जाएगा जब वो आपको इतना ज्ञान दे दिए कि आप इंडिपेंडेंटली भी ऑडिट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। तभी तो हम जब सीएमए बनेंगे 6 महीने साल भर बाद, तो हम लोग इस क्षमता का क्या करेंगे, यूज। लास्ट बताओ, सातवां और आखिरी, कंसेंसस। अब तुम लोग जरा गूगल से पूछ के बताना कंसेंसस का क्या मतलब होता है, कंसेंट का नहीं। सब बच्चे नहीं, एक बच्चा पूछेगा, नहीं तो तुम लोग फिर कुछ और पूछने लगते हो, ये गलत बात है। कंसेंसस का एग्जैक्ट मतलब बताओ।
और जनरल एग्रीमेंट। मतलब कंसेंसस का मतलब क्या, जनरल एग्रीमेंट मतलब क्या, among group of people is called consensus। मतलब 500 लोग हैं और मैं लीडर हूं, तो मैं स्ट्रेटेजिक लीडर तभी कहलाऊंगा जब 500 लोग में से 10 लोग 250 लोग नाराज है, 250 लोग खुश हैं, या सब खुश हैं। सब खुश कब होंगे, है ना, जब जो डिसीजन ले रहे हैं, जब वो फैसला ले रहा है, उससे सबको होना चाहिए थोड़ा बहुत फायदा। कंसेंसस, ए गुड स्ट्रेटेजिक लीडर shall be able to bring all members on same page। एक प्रोवर्ब होता है on same page। what is the meaning of same page? same page एक प्रोवर्ब होता है बेटा, सॉरी एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव टाइप का। क्या नाम है बेटा, सेम पेज। सेम पेज का मतलब एग्री करना, जनरल कौन सा जी, एग्रीमेंट। कोई नाराज नहीं, सब खुश। अब चलो एक बार लंबी सांस लेके मुझे बता दो, तब अगला टॉपिक पे जाऊंगा। सब बच्चे एक बार खुश होके बिना इसको देखे हुए बताएंगे। स्ट्रेटजी लीडर का 3 फंक्शन, जो बंदा 3 काम करता है उसको हम बॉस ना करके, मैनेजर ना करके, या मैनेजर के साथ साथ उसका नया नाम आ जाएगा आज से, स्ट्रेटजिक लीडर। चलो चिल्ला के बोलो भाई। अफसाना जी आप तो बोलिए, इतनी ठंड नहीं है, बोलिए। हाँ चलिए अफसाना जी, आप पहले एक बार बच्ची बोलेगी, खड़े हो जा तुम, खड़े होके बोलो, जल्दी बताओ। मैंने तो हटा दिया, देखना नहीं है, बिना देखे हुए। स्ट्रेटेजिक लीडर किसे कहें, एक ऐसा इंडिविजुअल, अब आप लोग मत बोलिएगा, हाँ वाह क्वालिटीज बता रही है, बहुत अच्छा। फंक्शन बताओ, फंक्शन बहुत अच्छा, विजनरी हो। और बोलो, मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन कर सकता हो बिजनेस मॉडल का, ऐसा बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई और उसको डिजाइन करो, आर्टिकुलेट मतलब उसको डिजाइन करो, खोजो, जिससे तुमने जो सोचा था वो एक्चुअल में रियलाइज हो सके। नेक्स्ट, कमिटमेंट, और कमिटमेंट टुवर्ड्स किसके प्रति, पड़ोसी के प्रति। कमिटमेंट किसके प्रति, टुवर्ड्स द विजन। आपने जो टारगेट रखा है, राजीव सर ने जो गोल रखा है, मैं कहता हूँ ये नहीं होगा अचीव बेटा, तो तुम तो पहले से ही मान चुके थे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे बेटा, इस बच्चे के लिए ताली बजा दीजिए, इतना ही बहुत है, आपने बोला यही बहुत है भाई, थोड़ा ताली जोर से बजनी चाहिए। छोड़ दो, छोड़। अच्छा एक चीज बताओ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसका भी बाप कंसेप्ट है, सही बताओ ना, इसका भी बाप। ये तो बहुत बोरिंग कंसेप्ट था, स्ट्रेटेजिक लीडर, है ना। इसका भी बाप कंसेप्ट है, उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सा इंटेलिजेंस बेटा, हाँ 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 हाँ, आज एकदम टॉपिक चुन चुन के लाया है टीचर। हाँ हाँ जी 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 भाई, ये पैसे मांगते, ये गलत बात है ना। 16,000 नहीं है, 1600, अरे वाह 24, और 2724 में पूरे साल के लिए देगा। ले ही लेते हैं, होता तो बेटा ऐसा करो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाती, बॉक्स। चलिए कोई नहीं, ये देखिए बेटा, इसको पढ़िए सब बच्चे। कौन सा टॉपिक है जल्दी बताइए, इमोशनल इंटेलिजेंस। चलो, इमोशनल इंटेलिजेंस छोड़ो, उनको रहने दो। हाँ जी बेटा, इधर देखना मेरी तरफ। आज तक तुम लोग क्या बोलते थे, तुम्हारे माँ बाप क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है आईक्यू। अरे बोलो ना, सोनम बेटे, हाँ हाँ होता है, होता है। बोलो, तुम्हारे माँ बाप क्या, या सबके माँ बाप,
बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है कि वो बच्चा का आईक्यू यानी दिमाग पढ़ाई में कितना लगता है। बोलो ना, है ना। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। नहीं बोला, कोई नहीं बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बोलो तो, आईक्यू का फुल फॉर्म बताना। इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, QUOTIENT। कोएफिशिएंट मतलब जब किसी को किसी चीज से डिवाइड करते हैं ना, जो बैलेंस बच जाता है, वो सबको हम लोग शायद क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ओके बेटा, हाँ जी पांडे जी इधर देखिए। इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में, कि आप पढ़ाई में 100 में 100 लाते हैं तो आपके घर वाले का, हमारे बच्चे का आईक्यू जो है ना एकदम टॉप पे है, आइंस्टाइन के बाद हमारा ही बच्चा है। आइंस्टाइन जी का आईक्यू भी सुनते हैं बहुत क्या था, स्ट्रांग था, शार्प था। बेटा आईक्यू क्या है, अरे नलायक को जल्दी देखो ना। हवा की दबाव को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, नाम है उसको बैरोमीटर। अरे बोलो ना बेटा। टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर, थर्मोमीटर, जिसको लोग थर्मामीटर बोल देते हैं। अरे बोलो बच्चा, है ना। उसी तरह किसी बच्चे की, हाँ जी अफसाना जी, किसी बच्चे की एकेडमिक बिलियंस को मापने के लिए क्या होता है, आईक्यू। जब मैं दिल्ली में इधर पढ़ाने गया एक जगह बेटा, ट्यूशन टाइप का, बहुत पुरानी बात हुई, 2001-2 की बात है, टॉपर्स में नहीं था, तो ट्रायल क्लासेस दे दिया। उसके बाद उसके गार्जियन ने चाय वाय पिलाया, बोला कि सर हमारे बच्चे को का आईक्यू कैसा है। हम भी नए थे, हमने कहा कि कुछ भी पूछ रहा अच्छा ही बोलना है। हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सीखा अच्छा पूछा था, वो पूछता बदतमीज कितना है, और हमें बदतमीज का मतलब नहीं होता, और हम बोलते बहुत अच्छा, बहुत है, बहुत लेवल का है। लेवल का है। खैर संजोग से मुझे आईक्यू उस समय भी पता था। फिर जानते उसका गार्जियन का क्या सवाल था कि सर आप 10 में से इस बच्चे को कितना पॉइंट देंगे। तो हमने सोचा 10 में से 10 दे देंगे तो ट्यूशन ही नहीं लगवाएगा। बोलो ना, हाँ या ना। तो 5 बोलो तो बच्चा नाराज हो जाएगा। हमने बोला देखिए सर, ये बच्चा आपका अभी 10 में से 6 स्थान पे है, बट इस पे काम किया जाए तो इसको बढ़ा के 10 में 10 किया जा सकता है। आपको पता है वो ट्यूशन हमको मिल गई है कि नहीं, बोलने भी आना चाहिए। अच्छा चलो, पुराने जमाने में आईक्यू होता था इंटेलिजेंट कोशेंट। अब बेटा आजकल आ गया है इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट का मतलब क्या हुआ, हर बात पे अफसाना जी करना नहीं, हर बात पे रोना नहीं है। वो आप देखते हैं ना सारेगामापा या जितने भी रियलिटी शो है, अरे रियलिटी शो नहीं होता, वो इंडिया गॉट टैलेंट या कोई भी जो भी रियलिटी शो होता है, हाँ जी बेटा, नहीं इंडियन आइडल, तो उसमें जब उसके जैसे आप सिंगर हैं और आपके पापा को बुलाया गया, चलिए पापा तो चलो थोड़ा बोले, मम्मी को बुलाया गया, तो मम्मी आई स्टेज पे, माइक ली, उसके बाद रोना चालू करती। फिर नेहा कक्कर भी बैठी है बगल में, कुछ है, जितने उसकी मां स्पीड में रो रही उससे ज्यादा स्पीड में नेहा कक्कर रो रही। सही बता रहा हूं। तो लोग भी नहीं जानते क्या होता है। लोग फिर पूछते माता जी क्या हो गया था, बोला मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, मैं इस बच्चे को अच्छा कपड़ा नहीं दे पाती थी, और ये बच्चा मेरे को आज नेशनल टीवी पे लाके, है ना, स्टेज पे इतना बड़े बड़े लोगों से क्या दिलवा दिया, सम्मान। हाँ समझना बेटा। तो बेटा उसमें 2-4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाता है वैसे कलाकार को, उसकी माता जी के चलते। जानते हो क्या बोलते हैं कि मैं बोल ही नहीं पाई क्योंकि मेरा गला चौक कर गया। चौक मतलब समझते हैं ना, हाँ जाम हो गया, क्योंकि मैं इतना इमोशनल हो गया था या हो गई थी। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब बताओ, QUTIO, क्या भाग गया ये जी, IE
एनटी। हाँ जी बेटा, इमोशनल क्वोशेंट का मतलब क्या है? तो 1980 के दशक में, और ये 1980 भी नहीं, 1900 बोलो क्या बेटा, 98 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किताब लिखी थी बेटा, सही बता रहा हूं, उन्होंने दुनिया के सामने एक नया टर्म लाया, और उस टर्म का नाम क्या है बताओ? इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके थ्रू हम मेजर करते हैं इमोशनल किसको? क्वोशेंट को। और इमोशनल क्वोशेंट का मतलब ये नहीं होता हर बात पे आंखों में आंसू भर भर के टपकाने लगना, है ना, काफी सेंटी होना, है ना, हर बात में रो देना इमोशनल क्वोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस का निशानी नहीं है। आजकल तो एक नया कंसेप्ट आ गया है, एसक्यू। ना ना, एसक्यू का मतलब सोशल क्वोशेंट, कि आप फेसबुक पे, इंस्टा पे कैसे गाली गलौज करते हैं। एक बात कह रहा हूं, नीचे कमेंट में आप ही तो डालते हैं कि भाइयों मैं गाली देने नीचे आया था, लेकिन देखा कि आप लोग पहले से ही मोर्चा संभाल रखे हैं। अरे बोलो ना, हाँ या ना? नीचे कमेंट में आता है ना कि मैं भी भाई साहब कंट्रीब्यूट करने आया था, लेकिन मैंने देखा आप लोग पहले से ही मोर्चा संभाल रखे हैं, तो मैं वापस जा रहा हूं। और उसको बेटा दम 2000 4000 वो मिल जाता है, लाइक्स है क्या? खैर छोड़िए, आप में से कितने लोग मुझे बता देंगे, फटाक से बताइए, इमोशनल इंटेलिजेंस में हम आपके एकेडमिक ब्रिलियंस को मेजर करते हैं या आपके इमोशंस की? और हम इसमें 3 लेवल पे आपकी बात को चेक करते हैं। हाँ जी बेटा, हम यहाँ पे 3 लेवल पे आपसे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 लेवल में से, है ना बेटा, ये 3 लेवल के बदले 5 लेवल बना दिया है। पहला बताइए, पहला कौन सा है? सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ? बोलिए कौन सा? अवेयरनेस। एक बार मैं बताता हूं, ध्यान देना। इसका मतलब है कि आप अपने मूड पे, आप अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल करते हैं। फिर से बोलो, आप सेल्फ अवेयरनेस मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कब एग्रेसिव हो रहे हैं। आपको बोलते समय मतलब खुद, मतलब सामने वाला ना टोके, उससे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर ये कर ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप इमोशनल लेवल पे भी आज से हो गए इंटेलिजेंस। इसको छोड़ दो, मेरा वाला बोलो, इंटेलिजेंट है। बताओ ना बेटा, दूसरा क्या है बताओ? सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें हम यहां तो खाली समझ रहे हैं, यहां पे हम समझने के बाद उसको क्या कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये दोनों जल्दी बताओ, ये दोनों बाहरी आदमी के लिए है या खुद के लिए? इसको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। दूसरा, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन। कौन सा बेटा? सेल्फ मतलब हम खुद को ही वीडियो देखकर नहीं, है बेटा, जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम जो है ना मेरे लिए बेटा, मेरा वर्क ही मेरा क्या है? पैशन है। ये नहीं कि मोटिवेशन के लिए हम एक स्पीकर का आधा घंटा वीडियो देखे, बोला कल से पढ़ाई करेंगे, वो कल कभी आया नहीं। अब एक बार दिल से बता दो, हाँ जी, क्या हमारी जो साइको, पहले हम लोग खाली एकेडमिक इंटेलिजेंस को मेजर करते थे, आज हम लोग इमोशंस को भी मेजर कर रहे हैं। सफल वो व्यक्ति है जो अपने इमोशंस को भी समझता है और सामने वाले की भी इमोशंस को बिना कहे समझ ले। जैसे आप क्लास में कोई हरकत किए, बोलो बेटा, और मैं आपको डांटू कि बेटा ये ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए, मुझे बुरा लगा, और उसके बाद आपने बोला सॉरी सर, मुझे सॉरी, मैं ज्यादा कुछ बोल गया आपको या जो भी बात है, तो इसका मतलब फिर आपके भीतर इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा नहीं नहीं है, क्योंकि आपने डांट खाने के बाद उस तरह की व्यवहार को रिपीट करने से बंद किया ना। लास्ट में आइए, लास्ट में एक रह गया हमारे पास, और बोलो बेटा क्या? इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब क्या है बेटा? इम्पैथी का मतलब अपने इमोशंस को समझना, अंडरस्टैंड करना। अपने व्यू पॉइंट्स को तो कहते हैं ना, जानवर भी समझता है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तो मुझे समझ में आया होगा तभी मैं कह रहा हूं, है ना? बताए, ये किसके व्यू पॉइंट, किसके फीलिंग को भी नजरअंदाज नहीं करना है। जल्दी बताओ, सबऑर्डिनेट्स। पक्का? अब मुझे बताओ, दिल से बताना। हाँ जी भाई, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल और मोटिवेशन, ये तीनों आपके लिए था।
और इम्पैथी आपके लिए है या आउटसाइडर्स के लिए, सामने जो पार्टी बैठा है। मैं एज ए टीचर यहां से आपके भी फीलिंग को समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर मुझे एक अच्छा टीचर बनना है एज अ स्टूडेंट, अगर एक टीचर समझ लो जो बेंच के इस साइड पे है, और अगर वो बेंच के सामने वाले अपोजिट साइड पे जो बंदे बैठे हैं उनको आपने कहा सर 5 मिनट पहले छोड़ दो सर, आज जल्दी छोड़ दो सर, या कोई भी बात है सर बात समझ में नहीं आई सर, हमने कहा नहीं आई तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये इसका मतलब है टीचर के भीतर नहीं है, क्या नहीं है बेटा, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है जल्दी बताओ, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी का मतलब खुद के इमोशंस को समझना, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, या सामने वाले का व्यू पॉइंट समझना, और लास्ट में है क्या बेटा, सोशल। सोशल स्किल तो आप लोगों में आजकल बहुत है, क्यों भाई, फ्रेंडली बहुत हो जाते हैं आप लोग जी। सोशल स्किल का मतलब क्या बेटा, फ्रेंडलीनेस। आप क्या बेटा सामने वाले को देखकर स्माइल नहीं दिए या स्माइल दे दिए, स्माइल भी दे दिए, पूछ भी लिए कि दीदी कहाँ जा रही हो, कहो तो मैं स्कूटर से, आप स्कूटर पे हैं ना बेटा, स्कूटी पे, हाँ हाँ, या बाइक पे है कि चलो दीदी छोड़ देता हूं, है ना बेटा। फ्रेंडलीनेस विथ अ पर्पस। पर्पस का मतलब जैसे मतलब हाँ मकसद, बेटा देख रहे हैं मकसद का नाम सुनते हैं भाई सब खुश हो गए, फ्रेंडलीनेस। अच्छा ये बताओ, फ्रेंडलीनेस का मतलब आप बिल्कुल अपने आप तक ही सीमित रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, या मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, है ना। जैसे अब कुछ बच्चे, आप लोग तो खैर बहुत मिलजुल के रहते हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, हम लोग भी बेटा कभी पढ़ते रहे होंगे एज ए स्टूडेंट सर, जैसे आप लोग कैसे एक दूसरे के बारे में कमेंट भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं, कोई उसमें नाराजगी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है जैसे हम लोग बच्चे थे, स्कूल एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन सामने वाले से कभी कोई मतलब ही नहीं, अपना बैग उठाया अपना पढ़ा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी बात है, अपने तक ही क्या रख दिया, सीमित। इसका मतलब राजीव सर का इमोशनल इंटेलिजेंस उतना अच्छा नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें आपका बेटा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग अप्रोच करें आपको। कभी कभी देखते हैं सर मेट्रो में जा रहे होते हैं, मतलब एक बात कर रहा हूँ बेटा, तो हम और आप क्या होते हैं, सबको अनजान ही होता है ना, कोई नीडी आदमी भी होता है तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं, वो आदमी जो नीडी है वो मेरे साथ है, और हम और नीडी आदमी जो बीमार है वो दोनों मेट्रो में खड़े हैं, और उसके जो बीमार है उसके शकल पे तो थोड़ा ऐसा ही इंप्रेशन है, एक बगल में कोई महामानव था, समझने के लिए महाभुनाव जिसको या महामानुष कहना चाह रहा था, वो हाँ जेंटलमैन टाइप का, उसने बेटा मुझे बोलना चाहिए था, किसी सामने वाले को बोला भाई साहब आप प्लीज खड़े हो जाएंगे क्या, इनको बैठने दीजिए, इनकी तबीयत लग रहा है ठीक नहीं। दोस्तों जबकि वो पेशेंट मेरे साथ है, मुझे बोलना चाहिए था, रिक्वेस्ट करना चाहिए, और आदमी बेचारा बोला श्योर है ना, श्योर करके वो बेटा खड़ा होकर बोले बैठ जाइए, उस पेशेंट को बैठा दिया। तो मतलब क्या होता है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड इमोशनल क्या आपका इंटेलिजेंस। हर बात पे रोना, हर बात पे गुस्सा करना, बुरा मत मानिएगा, हर बात पे गुस्सा करना, शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। अरे इमोशनल इंटेलिजेंस वो है जो गुस्सा भी आ रहा है तो भी उसको क्या किया, उसने कंट्रोल किया। पहली बात तो अब एक बार मुझे बताओ, ऐसे तो इसमें और भी थी, अब मैं क्या बोलूं बेटा, है ना, इसमें और भी चीजें थी, ये सारे कंसेप्ट हमने नहीं दिए, ये सारे कंसेप्ट किस अंकल ने दिया, गोलमैन। नाम तो बताओ, और अगर दिल्ली भारत में होते तो इसका नाम तो गोयल मैन होता ना, गोयल, है ना, हाँ हाँ, तो टाइटल लगाते हैं ना, हाँ जैसे राजीव गोयल ऐसे होता ना, कपिल गोयल, तो ये होता, ये क्या नाम है इनका, गोयल मैन या गोलमैन, गोलमैन, है ना जी। सुपरमैन होता ना, सुपरमैन भारत में तो सुपरमैन नहीं शत्रुघ्न होता है, ये हमारा गोलमैन है। अच्छा गोलमैन ने क्या बताया जल्दी बताओ, एक लीडर को बेटा क्या क्या स्किल्स डेवलप करने चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ, 5 तरह के, जल्दी बताओ, किसको दिख रहा है तुमको ये बॉक्स वाला, पढ़ो। हाँ इफेक्टिव लीडर बनना है तो तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्या स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें 5 चीजें बताना क्या क्या आएगा बिना देखे हुए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने मूड को समझना,
ये नहीं कि दूसरा बोले भाई साहब कमजोर महसूस हो रहे, नहीं, अपने मूड को समझना। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, अपने मूड को कंट्रोल करना, अपने फीलिंग को कंट्रोल करना। सेल्फ मोटिवेशन, अपने वर्क के प्रति ही, कोई बाहरी सोर्स नहीं, जो काम कर रहे हैं वही हमें हैप्पीनेस देना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप जैसे ऑडियंस मिलते कहाँ, बताइए 2 से 4 कितना वो टाइम होता है आलस वाला, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी एनर्जी के साथ पढ़ते हैं 2 से 4 में भी। लास्ट बताइए आखिरी, इम्पैथी का मतलब टू अंडरस्टैंड द फीलिंग, टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट्स। आप स्टूडेंट है, आपने मुझे कोई बात कहा कि सर ये बात ऐसे ना होकर ऐसे हो सकती है, तुम ज्यादा जानते हो, बोलो ये क्या है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया तुम ज्यादा जानते हो तो इसका मतलब मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूं, बल्कि मुझे कहना चाहिए हाँ बेटा एक बार मैं देखता हूं क्या इस चीज को ऐसे भी कहा जा सकता है ना। तो क्या मैंने आपकी बातों को, आपके व्यू पॉइंट्स को एकदम सीरियस से नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, या कंसीडर किया। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, एक बार देखते हैं, मिलके देख लेते हैं। आखिरी बताइए, सोशल वाला है फ्रेंडलीनेस, क्या है बेटा, भूल गए सब। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल मतलब टू बिकम क्या बेटा, फ्रेंडली, है ना, फ्रेंडली बिकम है, फ्रेंडली की बात कर रहा है, टू बिकम फ्रेंडली। जी बेटा, यस बेटा, ये समझ में आएगा क्या जी। अच्छा ये बताओ, अगर आप लीडर हो और आप अपने इमोशंस के बारे में, इमोशंस को समझते हो, आप अपने इमोशंस को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, तो आप बहुत ही ज्यादा क्या होगे, कॉन्फिडेंट। और आप जब भी, है ना, बेटर एबल टू कोप विथ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब जब भी लाइफ में आपको डिलेमा आएगा, द्वंद आएगा, असमंजस आएगी, तो आप उस असमंजस में क्या भाग जाएंगे। कोप का मतलब, कोपित का मतलब होता है बेटा क्या करना, कोपित का मतलब इग्नोर करना, उसको फेस करना, फेस कर लेंगे, पक्का याद रहेगा। चलिए ये सब तो फालतू की चीजें हैं। अच्छा, सामने वाला सबऑर्डिनेट भी उसी लीडर की इज्जत करता है जिसको आता हो सेल्फ के इमोशंस को समझना और सेल्फ के इमोशन को क्या करना, रेगुलेट करना। जो बार बार पे गुस्सा करता हो या बिल्कुल ही गुस्सा ना करता हो, ऐसे लोग को ही सामने वाला पार्टी क्या करता है, रिस्पेक्ट। लास्ट मुझे बता दीजिए, ये सब तो अपनी अपनी बातें हैं, हम एक लाइन आपका समय यहाँ पे खराब करेंगे। कंसेप्ट नंबर कौन सा, 8 या 9? 8, 8 ना, 9 होगा, कोई नहीं बेटा, ये तो अपने हाथ की बात है। ये देखिए 9 हो। ओके, सो गाइज ये है इमोशनल। हाँ जी भाई, आज तक आपने नहीं ना सुना था इमोशनल इंटेलिजेंस? अच्छा आपने सुना था, लेकिन हम लोग सुने थे खाली एकेडमिक इंटेलिजेंस। गुड पॉइंट। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या बात कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स एलिमेंट्स। चलो बेटा, बस खाली आज इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से समझ लीजिए। अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, it means ability of an individual to understand own emotions, feelings, as well as emotions या व्यू पॉइंट ऑफ, जी बेटा, इमोशंस एज वेल एज व्यू पॉइंट्स ऑफ, किसका व्यू पॉइंट्स ऑफ, अदर्स। ये क्या होता है बेटा, व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स।
इसी को तो आपने बोला था थोड़ी देर पहले, भूल गए सारा। एम्पैथी। और खुद के इमोशंस को समझना, सेल्फ अवेयर। खुद के इमोशंस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल। खुद को मोटिवेट रखना, सेल्फ मोटिवेशन। दूसरे से साथ थोड़ा फ्रेंडली व्यवहार करना, है ना। जैसे मैंने मान लीजिए कि बेटा आप लोग स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, तो हम आकर सीधा अपने दूसरे तरीके से भी बात कर सकते थे, है ना बेटा। तो हमने थोड़ा फ्रेंडली रखा कि भाई चलो बच्चों के साथ थोड़ा पढ़ाई तो करना ही है और लंबा करना है आपके साथ, तो थोड़ा सा इसको देखना होगा। अदर्स या लिखा आपने एम्पैथी। हाँ जी, ये कंसेप्ट किसने लाया था? डैनियल। इसका पूरा नाम नहीं लिखा इसने जी, ना लिखा डैनियल गोलमैन, गोलू। दिस टर्म, कौन सा टर्म जल्दी बताओ। हाँ, अब समझ लेना ना, जो ज्यादा गुस्सा करता है, जो ज्यादा रोता है, वो इमोशनली कमजोर है। एकेडमिकली चाहे जो भी हो, बट वो इमोशनली क्या है बेटा? कमजोर है। दिस टर्म, दैट इज, टर्म का नाम बताओ, क्या नाम है टर्म का? इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस टर्म यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड बाई, मतलब इसके फादर का नाम बताइए जिन्होंने कंसेप्ट दुनिया को दिया। हाँ, बाई डैनियल गोलमैन। क्या बात कर देते हैं बेटा, डैनियल गोलमैन। ओके सर। टू डिस्क्राइब, बस डैनियल क्या लिखा आपने? गोलमैन। टू डिस्क्राइब हो जाए तो बताइएगा। डैनियल गोलमैन टू डिस्क्राइब, साहब बताइए, टू के बाद डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब करने के लिए? टू डिस्क्राइब बंडल ऑफ, बंडल मीन्स सेट ऑफ जी, बंडल मतलब, हाँ, बीड़ी का बंडल होता है ना। हाँ, देख रहे हैं करा, हाँ सर आप एकदम बेटा एग्जाम्पल मेरे सटीक ही होंगे। हाँ, बीड़ी का पैकेट कोई नहीं बोलता, क्या लेकर आना? बंडल। सेट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज। अब बस जाने से पहले मुझे बता दो, मैं जा रहा हूं, मुझे बताओ सेकंड पॉइंट। इमोशनल इंटेलिजेंस के भीतर 5 बच्चे आएंगे, बस पांचों का नाम बोल दो, मैं चला जाऊंगा। और लास्ट में सेल्फ सोशल स्किल्स, एलिमेंट्स या क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। बोलो और डोलो। अच्छा घर पे लिखोगे, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? तेरे पास तो बुक नहीं है, कहां से लिखेगा? शर्मा जी, एक गोलमैन है, गोलू। चलो ये बताओ, सेल्फ, अच्छा सेल्फ अवेयरनेस नहीं लिखवाऊंगा पूरा, टेंशन ना लो। इसमें किस तरह की एबिलिटी होगा? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, हाँ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। कंट्रोल मत लिखवा देना, कंट्रोल अगले में लिखवाऊंगा, अगली क्लास में। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ओन इमोशंस, ओन टेम्परामेंट। आपको पता ही तो नहीं चलता कि कब आप हाई पिच पे बोल गए, और ये कहीं ना कहीं बैड सोशल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस का उदाहरण हो जाएगा। ओन क्या लिखा आपने जी? इमोशंस, मूड्स एंड ड्राइव्स। ड्राइव्स का मतलब वही विचार उचार,
होता ना, किसी ने आपको अच्छा नहीं लगा, किसी ने अच्छा लग रहा है। जैसे आज आप लोगों ने देखिए, एक भी बच्चा है ना बेटा, कोई है ना उबासी या कोई बच्चा ब्रेक नहीं लिया तो अच्छा लगता है बेटा। ऐसे पढ़ना चाहिए रोज दिन, है ना। लेकिन बेटा जी, है ना, थोड़ा मेहनत करिए और पास होना है ना, तो थोड़ा रेगुलर पे रहिए, है कि नहीं। चलो, चलिए जी, ठीक है बेटा बच्चा, बाय बाय बेटे। तो और बेटा आपके जो दोस्त हैं सेकेंड ग्रुप वाले, उन लोग को बुलाइए, कहाँ है उन लोग। हाँ? अच्छा, इतने ही थे।